यस, गुड इवनिंग अभी। क्या हाल है? शुभ संध्या, शुभ संध्या। यस, तो आज जो है थोड़ा गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। प्रणाम, जय हिंद। क्या हाल है? आज थोड़ा सा डिले हो गया रे, है ना? मौसम थोड़ा सा अच्छा है, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी अमेजिंग टॉपिक, दैट इज सब लोग मस्ट स्टडी बनाए एरर्स। क्या शुरू होने वाला है? एरर्स। क्या स्टार्ट हो रहा है? देखा, मौसम का फर्क है ना? तो पूरा मॉइस्चर आ गया है ना? वाह, हाँ 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 हाँ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, शुभ संध्या। क्या हाल है? तो गुड इवनिंग। तो भाई, एरर्स एक ऐसा टॉपिक है जिसका ऑलमोस्ट फिजिक्स के हर एक टॉपिक में बहुत वाइड यूज है, बहुत वाइड एप्लीकेशन है। और मान के चलो, एक सवाल, चाहे तुम्हारा जेईई मेंस हो, एडवांस हो या नीट हो, एक सवाल आता ही आता है एरर्स पे। समझा ना? छोटा सैंपल दिखाऊंगे एरर्स के कैसे सवाल बनते हैं। जैसे काइनेट एनर्जी सब लोग पढ़ते हैं, काइनेट एनर्जी पढ़ता है हाफ एम वी स्क्वायर, है ना? बोलेगा साहब किसी बॉडी की वेलोसिटी में 2% से बढ़ा रहा हूँ, बता यू फाइंड आउट परसेंटेज इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। एरर्स का सवाल हो गया। ऐसा क्लियर है? जैसे हम लोग पढ़ते हैं, वैसे अभी तुम लोगों को पढ़ाया नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा नहीं है, बट हो सकता है किसी ने पढ़ा हो। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट ऑफ अ पार्टिकल का फॉर्मूला होता है, किसी ने पढ़ा है क्या? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। पढ़ा है क्या? अगले चैप्टर हम लोग करेंगे, टेंशन मत ले, ठीक है? अभी समझ ले। एरर्स की थोड़ी सी फील दे रहा हूँ, कैसे कैसे एरर्स के सवाल बन सकते हैं। ऐसा है, बोलेगा पार्टिकल की वेलोसिटी 3% से बढ़ा रहा है, बता पार्टिकल की जो मैक्सिमम हाइट है कितने परसेंट से इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा है, राइट? तो एक सवाल पक्की बात है, नीट में भी, जेईई मेंस में भी, जेईई एडवांस में भी पूछता ही पूछता है। और नॉट ओनली इन 11th फिजिक्स, 12th की फिजिक्स में भी इसका बहुत वास्ट यूज है। ऐसा है, और बहुत आसान सा टॉपिक, राइट? इंटरेस्टिंग भी है, मजा आएगा तुम लोगों को, ठीक है? ये पूरा का पूरा जो तुम्हारा यूनिट मेजरमेंट का चैप्टर है, बहुत आसान सा चैप्टर है, ठीक है? आजा देखते हैं। आसान भी है, इंपॉर्टेंट भी है, और नो डाउट, है ना? इंटरेस्टिंग तो है ये। क्या होता है साहब कि एरर्स, एरर मतलब गलती, एरर मतलब गलती, एरर मतलब क्या है? गलती, मिस्टेक, है ना? सो एरर्स जो है हम सबके जीवन का एक इंटीग्रल पार्ट है। हम सब जीवन में किसी ना किसी फॉर्म में कभी ना कभी एरर करते ही करते हैं है ना? मौसम की वजह से करें या जो भी रीजन हो राइट? तो एरर जो है हम सबके जीवन का एक बहुत एसेंशियल और इंटीग्रल पार्ट है भाई, गलती से ही तो इंसान सीखता है, ठीक है? गलती नहीं करोगे तो सीखोगे ऐसे, है ना? क्या होता है कि अब डेफिनेशन पे आते हैं, ध्यान से सुनना डेफिनेशन, ठीक है? नो बी सीरियस, है ना? ठीक है, वेरी सीरियस। तो देख, क्या होता है कि नो मेजरमेंट इज परफेक्ट as the errors involved in the measurement of a quantity, they cannot be completely removed, and the measured value of a quantity is always different as compared to the true value of that physical quantity, and this difference is called as error.
आसान भाषा में समझते हैं इसको, जो है शुद्ध अपनी मातृभाषा में तुम लोगों को समझाता हूँ। बहुत बज रहा है, इसको बंद करता हूँ। अभी ठीक है क्या? अभी ठीक है, अभी ठीक है, एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट है ना, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ 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 हाँ, एक मिनट। अभी ठीक है? आपको सुनाई दे रहा है? अच्छा, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर से रिपीट मार रहा हूँ, याद है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर आप दुनिया का कोई भी जो मेजरमेंट होता है वो 100% परफेक्ट नहीं होता है, 100% एक्यूरेट नहीं होता है। आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर करने जा रहे हैं तो मेजरमेंट 100% एक्यूरेट नहीं होगा, परफेक्ट नहीं होगा, 100% करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट वेरियस फैक्टर्स कुछ ना कुछ उस मेजरमेंट में एरर एग्जिस्ट करता ही करता है। आप एरर्स को कम कर सकते हैं, you can reduce the errors, you can minimize the errors, you cannot eliminate the errors। आप एरर्स को कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते, उनको एलिमिनेट नहीं कर सकते। हाँ, यू कैन डेफिनेटली रिड्यूस देम, कट ऑफ कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, रिमूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कम कर सकते हैं। आप जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने जाते हैं तो वो जो मेजर्ड वैल्यू है उस क्वांटिटी के ट्रू वैल्यू से डिफर करती है। ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को बोला गया एरर। क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू, उस क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज में जो डिफरेंस है, दिस कॉल्ड एज एरर। आसान भाषा में एरर इज सिंपली डिफाइंड एज द डिफरेंस इन बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। रुको रुको रुको, अभी छापने के लिए बहुत समय दूंगा, पहले एक बात ध्यान समझें, ठीक है? 5 मिनट तक मेरी बातों को ध्यान से सुनें, ठीक है? तो सुनो, एरर आसान भाषा में सब हुआ, इट्स थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। ये सब टीवी एमवी क्या है ना? टीवी मतलब टेलीविजन, वो नहीं है रे, है ना? फिर गड़बड़ मार रहा है, फिर गड़बड़ मार रहा है, फिर गड़बड़ मार रहा है। अभी शुरू हो गया, अभी ठीक है? यस सर, अभी ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। अब देख देख सुन मेरी बात। हाँ हाँ, ठीक है। मौसम का असर है, आज मौसम अच्छा हो रहा है नहीं? चलो, बिल्कुल एरर्स पढ़ने वाला मौसम हो रहा है नहीं? ऐसे मौसम में एरर कौन पड़ता है? ऐसे मौसम में एरर हो जाती है कभी कभी। सुन ध्यान से, देख। तो भाई जब एरर ऐसा होता है, एरर का मतलब होता है इट्स डिफाइंड एज डिफरेंस इन बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। टीवी मतलब वो वाला टीवी नहीं देख, ये तुम लोग देखते हो कि नहीं? कौन सा चैनल देखते हो? ठीक है, टीवी मतलब इट्स ट्रू वैल्यू, एमवी मतलब मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, क्या है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअली में दिस इज हाउ एरर इज डिफाइंड। मेजर हम दो तरह की एरर्स को डिफाइन करते हैं। कौन कौन सी? एक रहती है सिस्टमैटिक एरर्स, पर बात को समझें, फिर गड़बड़ कर रहा है, बात को बस थोड़ा समझें, ठीक है? लिखने के लिए मैं समय दे दूंगा, टेंशन मत ले, ठीक है? अभी ठीक है, बातों को बस ध्यान से सुने, ठीक है? 5 मिनट तक, अगले 5 मिनट तक शांति से सुने, ठीक है? देखो, से रिलैक्स, है ना, आराम से बैठे बैठे, है ना, मौसम का मजा लेते हुए एरर्स को पढ़ें। तो देख क्या होता है कि दो तरह से, मोटा मोटी दो तरह से एरर्स को हम डिफाइन करते हैं। कौन कौन सी एरर्स होती हैं? एक होती है सिस्टमैटिक एरर, दूसरे होते हैं रैंडम एरर्स। क्या होते हैं? पहली आई सर सिस्टमैटिक एरर, समझो समझो समझो, है ना, मॉड्यूल में सब लिखा हुआ है, टेंशन मत ले, काम की बातें सुन ले। क्या है साहब? सिस्टमैटिक एरर्स, ध्यान सुनना, सिस्टमैटिक एरर्स। तो जैसा इसका नाम वैसे इसका मतलब है क्या? सिस्टमैटिक एरर मतलब सिस्टमैटिक एरर्स, ऐसे एरर जो सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे एरर्स जो सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। आसान भाषा में the errors whose causes are known to us, they are called as systematic errors। ऐसे एरर्स जिनके कॉजेस हमें पता है कि हाँ भाई ये इस वजह से हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है, तो ऐसे एरर्स को नाम दिया गया क्या? सिस्टमैटिक एरर्स। जनरली ऐसे एरर्स एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस, बिकॉज ऑफ प्रेशर, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी। जैसे कुछ सैंपल दिखाता हूँ, ठीक है? ऐसे एरर्स जिनके कॉजेस हमें पता होते हैं, इनके साथ कॉजेस जो है हमें नोन होते हैं, और सिंस इन एरर्स के कॉजेस हमें पता होते हैं एंड देयरफॉर इन एरर्स को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। हमें पता है हाँ भाई एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, तो उसको ठीक कर दिया। हमें पता है हाँ ये एयर रेजिस्टेंस की वजह से होता है, तो वैक्यूम में लेके कर दिया, है ना? हमें पता है हाँ भाई टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, तो टेम्परेचर एडजस्ट कर दिया। हमें पता है हाँ भाई प्रेशर की वजह से हो रहा है, तो प्रेशर एडजस्ट कर दिया। हमें पता है भाई हाँ ह्यूमिडिटी की वजह से हो रहा है, तो उसको एडजस्ट कर दिया।
तो सिंस इन एरर्स के कॉजेस हमें पता होते हैं एंड देयरफॉर इनको मिनिमाइज कर सकते हैं, दे कैन बी मिनिमाइज्ड। जैसे जैसे अभी लिखना नहीं, अभी छापना नहीं, छापना भी समय दूंगा पहले, है ना, बैठे बैठे शांति से सुने ध्यान से, ठीक है। फील लें उसकी, एरर्स की फील लें, बाकी तो 2-4 गिनती के फॉर्मूले वो बता दूंगा, सवाल उड़ जाएंगे, टेंशन मत ले, है ना, 2-4 सवाल बताऊंगा, निपट जाएगा कहानी। ठीक है, थोड़ा फील ले ले बस एरर्स की, है ना। तो देख जैसे कुछ कुछ तुम एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा फील आएगी। है ना, सिस्टमेटिक एरर्स की। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा है। जैसे मान लो तुम अपने घर की बिल्डिंग पे चढ़ गए, है ना, एक पार्टिकल को ड्रॉप किया, ठीक है, और यू वांट टू मेजर, मान लो लेट्स से यू वांट टू मेजर टाइम टेकन बाय दैट पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड। क्या किया था, ध्यान सुना, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है अपने, है ना, टावर की, ठीक है, टॉप पे चढ़ गया और उसने क्या किया साहब, एक छोटा सा पार्टिकल छोड़ दिया, है ना, और वो देखना चाहता है साहब पार्टिकल को ग्राउंड तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो थ्योरेटिकली तो साहब हम क्या पढ़े हैं कि अगर h हाइट से पार्टिकल छोड़ते हैं, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ टाइम टेकन बाय दिस पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड। आवाज नहीं आई। अरे भाई, मोशन डायरेक्ट ग्रेविटी में ये सब केसेस कर चुके हैं ना। डल रिस्पांस। आज तो रे मौसम अच्छा है, तुम लोगों को बोलना चाहिए, जनता बोल नहीं रही कुछ। √2h/g। √2h/g, बहुत बढ़िया, महेंद्र सिंह धोनी, वेरी गुड। प्रोफाइल पिक्चर चेंज हो गई, वेरी गुड, ठीक है, एमएसडी, ठीक है। तो सुनना इधर देख, तो मेरी बात सुन, इधर देख, हम लोग भाई साहब 2 केसेस पढ़े हैं, डू यू रिमेंबर, इन मोशन अंडर ग्रेविटी। एक केस जिसमें पार्टिकल को h से छोड़ता है, तो उसमें टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड अंडर ऑफ 2h/g होता है, और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड अंडर ऑफ 2gh होता है। डू यू रिमेंबर, आवाज नहीं आई। एक दूसरा केस हम लोग पढ़े जिसमें पार्टिकल को ग्राउंड से ऊपर फेंकता है, उसमें कई सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पढ़ा है, टाइम ऑफ असेंट पढ़ा है, टाइम ऑफ डिसेंट पढ़ा है, टोटल टाइम ऑफ जर्नी पढ़ा है, वेलोसिटी विद व्हिच पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड, बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं। तो दिस इज एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ केस नंबर 1। एवरीवन, डू यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, आवाज नहीं आई। √2h/g, पार्टिकल को h से छोड़ेगा तो दिस इज टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड। इसमें क्या है, हमें पार्टिकल का जैसे मान लो तुम्हारी बिल्डिंग की हाइट कितनी है ना, वो तुम्हें पता है। ठीक है, बिल्डिंग की तुम्हारी हाइट कितनी है वो अपने को पता है ना, जी की वैल्यू हमें पता है साहब 9.8 है, 10 मीटर पर स्क्वायर। तो यहाँ से आपने टाइम की थ्योरेटिकल वैल्यू देख ली, उसकी कह सकते हो ट्रू वैल्यू देख ली। बट जब आप इस टाइम को मेजर करने गए, जैसे कैसे मेजर करोगे, तो आपने क्या किया, आपने अपने एक दोस्त को बोला कि भाई साहब थोड़ा सा हेल्प करना भाई, है ना। तो आपने अपने फ्रेंड को नीचे बैठा दिया, तुम ऊपर जाके खड़े हो गए, तुम्हारे हाथ में पार्टिकल है, तुम्हारे फ्रेंड के हाथ में एक स्टॉप वॉच है। स्टॉप वॉच समझते हैं आजकल, वैसे स्टॉप वॉच जो है मोबाइल्स में भी आता है, नहीं मोबाइल में आजकल सब कुछ रहता है। ठीक है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं, है ना, उनको सब दूर रखना, ठीक है। 2 साल कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं, ठीक है। व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक सब दूरी बना लो, ठीक है। 2 साल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। लाइफ बना लो, करियर बना लो, उसके बाद जीवन पड़ा है वो सब करने के लिए। ठीक है, राइट। तुम्हारा खुद मन नहीं करेगा फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब चलाने का। बोर हो जाओगे। ठीक है, अभी बस, है ना, पूरा का पूरा फोकस्ड, है ना, पूरा का पूरा अपना करियर पे, है ना, फ्यूचर पे फोकस। ये जो 2 साल है, दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर करियर, ठीक है। इसमें जम के मेहनत कर ले रहे। जीवन भर ऐश कर, या 2 साल ऐश कर ले, जीवन भर स्ट्रगल कर। चॉइस इज योर्स, आफ्टर ऑल फ्यूचर इज योर्स, ठीक है। मैं तो सिर्फ बता सकता हूँ, फॉलो और नॉट टू फॉलो, इट्स अप टू यू, एज फ्यूचर इज योर्स, ठीक है। मेरा काम है तुम्हें प्रॉपर गाइड करना है। ठीक है, आजा। तो मेरी बात सुन, है ना, तो मैं क्या बता रहा था, ठीक है, तो थोड़ा सा भावनाओं में बह गए थे, है ना। अब वापस से बैक टू वर्क, इधर देख। तो मैं ये बता रहा था कि तुमने भाई साहब पार्टिकल को छोड़ा, तुम्हारे फ्रेंड के हाथ में मोबाइल है जिसमें स्टॉप वॉच है, ठीक है। मोबाइल का भी यूज करें तो कंस्ट्रक्टिव यूज करें आप, है ना। आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करें, डाउट डिस्कस करें, है ना, कुछ इनोवेटिव चीजें करें, है ना। टाइम पास ना करें चैटिंग में और ये सब में, है ना, ऑनेस्टली वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। सुन इधर देख, मेरी बात सुन। है ना, तो इसके पास भाई साहब क्या है, इनके पास स्टॉप वॉच है। तुमने जैसे ही पार्टिकल छोड़ा, इन भाई साहब ने अपनी स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया, स्टॉप वॉच इज ऑन। अब ध्यान सुनना, तो इसने देखा कि जैसे इसने छोड़ा वैसे इसने अपनी स्टॉप वॉच ऑन कर दी। अब जैसे ही पार्टिकल गिरा, इसने स्टॉप वॉच ऑफ कर दिया, बंद कर दिया। तो इसने क्या टाइम रीड किया, इसने रीड किया टाइम टेकन बाय दिस पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड, कि पार्टिकल को टॉप टू बॉटम जाने में कितना समय लग रहा है। फिर उसने देखा, अरे भाई साहब ये समय तो डिफर कर रहा है, ये जो टाइम है, जो रियल टाइम है और जो मेजर टाइम है, उनमें एक डिफरेंस है। यही तो एरर है, ये ट्रू वैल्यू है ना।
और जो आपने मेजर किया वो मेजर्ड वैल्यू है, इन दोनों में दोस्त एक डिफरेंस आ गया। तो तुम्हें पता है ना, कि ये जो टाइम में एरर आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, वो आ रही है बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। क्योंकि है ना, ये हम फॉर्मूले कब घुमाते हैं, जब पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स के ही इन्फ्लुएंस मूव करता है, नो अदर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, देन ओनली यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। एवरीवन आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? जब पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स की इन्फ्लुएंस मूव करे, तभी तक तुम ये सब फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो, तभी जी अप्लाई कर सकते हो। बट अगर पार्टिकल पे अपार्ट फ्रॉम यू नो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, पार्टिकल को एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है, जैसे एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, तो भाई साहब एक्सेशन चेंज कर जाता है। डल रिस्पांस, समझ लिए? एक्सेशन चेंज करेगा तो टाइम चेंज करेगा। प्रूफ दूं, ये तुम लोगों को पता है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से। आवाज नहीं आई? ये देख, पार्टिकल पे दो फोर्स लग रहे हैं, mg लग रहा है, सिंस पार्टिकल की वेलोसिटी नीचे है तो एयर रेजिस्टेंस ऊपर लगेगा, नेट एक्सेशन चेंज कर जाएगा। तो देख, नेट फोर्स नीचे की तरफ हो जाएगा और दिस विल प्रोवाइड मास इनटू एक्सेशन, एक्सेशन चेंज कर गया। आवाज नहीं आई? ये सुनो, mg लग रहा है लेकिन मोशन नीचे है, तो मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में एयर रेजिस्टेंस लगता है। एक्सेशन नीचे है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन नेट फोर्स कितना होगा, 10 - 2, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स बॉडी को मास इनटू एक्सेशन देगा। तो यहाँ पे जो एक्सेशन आएगा, यहाँ पे जो एक्सेशन आएगा, जी नहीं आ रहा है भाई, एक्सेशन चेंज हो गया, इसीलिए तुम्हारी रेटिंग जो आ रही है, जो मेजर्ड वैल्यू आ रही है, वो चेंज आ रही है। एक्सेशन देख जी से घट गया। तो तुम्हें पता है कि भाई ये जो एरर आई है, ये जो एरर आई है वो एयर रेजिस्टेंस की वजह से है। एंड देयरफॉर दीस एरर्स दे आर कॉल्ड एज सिस्टमैटिक एरर्स। ऐसे एरर्स जिनके कॉज हमें पता है, तो आपने क्या किया, तुरंत आप ऐसे जगह चले गए जहां पे देयर इज अ रीजन ऑफ परफेक्ट वैक्यूम, एक इवैक्यूएटेड चैम्बर में सेम एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म कर लिया, तो एरर खत्म हो गई। तो वहां पे एयर है ही नहीं, तो एयर रेजिस्टेंस के चक्कर खत्म हो गया, टाइम आपका मैच कर गया। जैसे जैसे से फॉर एग्जांपल जैसे से फॉर एग्जांपल वाटर कितने टेम्परेचर बॉईल करता है? सबको 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। सबको पता है, सबको पता है। देख, तो वाटर भाई साहब 100 डिग्री सेल्सियस बॉईल करता है ना, क्या है 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है। लेकिन मान लो तुम वाटर को बॉईल करने गए कहाँ पे थोड़ा हाइट पे चढ़ गए, जैसे मान लो माउंट एवरेस्ट चढ़ गए, नहीं समझ ना कहाँ पे बॉईल कर रहा है, माउंट एवरेस्ट पे। तो अब मान लो है ना, वहां पे जो वाटर है 100 की जगह 100 की जगह मान लो 70 पे ही बॉईल हो गया। तो हमें पता है वहां पे क्या हुआ, एयर का जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो कम हो गया, तो वाटर जल्दी बॉईल हो गया, कम टेम्परेचर पे कम एनर्जी देके बॉईल हो गया, ऐसा है। तो हमें पता है ये एरर किसकी वजह से आई है, बिकॉज डिफरेंस। तो हम वापस से कहां पे आ गए, प्लेन में आ गए। प्लेन मतलब आई मीन सेंट्रल इंडिया के रीजन में आ गए, एमपी छत्तीसगढ़ में आ गए। तो वहां पे हमने वापस से सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया। तो हमें पता है ना, यहाँ पे एटमॉस्फेयर नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर है, ठीक है, यहाँ पे कोई खास वेरिएशन नहीं है, तो यहाँ पे हमारी एरर मिनिमाइज हो गई, खत्म हो गई, ऐसा है। जैसे मान लो से फॉर एग्जांपल तुम स्पीड ऑफ साउंड मेजर कर रहे हो, कोई बताएगा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? हम जैसे जो बोल रहे हैं ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ, साउंड वेव्स आ रही हैं, है ना, हवा के मीडियम में चल रही हैं, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन एयर? हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन मत ले, ठीक है, एक पूरा पूरा। हाँ So 3 × 10⁶ अब बहुत खतरनाक है, 332 मीटर पर सेकंड होती है ठीक है। 3 × 10⁶ पता है क्या होता है? वो होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, 12th में पढ़ोगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, वो एक अमेजिंग फिनोमेना है, वो पढ़ेंगे, ठीक है। सुन मेरी बात भाई साहब, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, क्या बोला, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है। तो ये होता है 332 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक साइंटिस्ट आई लाप्लास, वैसे न्यूटन साहब ने दिया था बट उसमें कुछ ना कुछ एरर हो गई थी, फिर उसको करेक्ट किया एक और साइंटिस्ट आए लाप्लास, ठीक है, अमेजिंग ग्रेट साइंटिस्ट एक्चुअली, इनक्रेडिबल है ना, इनक्रेडिबल है ना कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। तो लाप्लास साहब ने बताया कि दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस। किसी भी गैस में जो स्पीड ऑफ साउंड होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। फॉर्मूले में मत जाना, ठीक है, ये हम लोग पढ़ लेंगे, टेंशन मत ले, पूरा पूरा चैप्टर आएगा, बेस में डिटेल में हम लोग चर्चा कर लेंगे। ऐसे यहाँ पे एक है ना एग्जांपल है ना, तुम लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ गामा पी बाय रो, किसी ने पढ़ा है फॉर्मूला? नहीं
नहीं, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। टेंशन मत ले, है ना, नहीं पे पढ़ा है छोड़ना, है ना, अभी कहाँ से पढ़ लोगे, वेव्स है ना। पी होता है प्रेशर, रो होता है डेंसिटी, है ना। जिस गैस में तुम स्पीड ऑफ साउंड मेजर कर रहे हो उस गैस की डेंसिटी होती है, और गामा को बोलते हैं एडियाबैटिक एक्सपोनेंट ऑफ द गैस, रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी। पूरा बोन्स जा रहा होगा, ये सब पढ़े नहीं तुम लोग। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, टेंशन मत ले, वो सब देख लेंगे, है ना। हीट एंड थर्मल पढ़ लेंगे, वेव्स में पढ़ लेंगे, ठीक। तो आपने क्या किया, आपने एक्सपेरिमेंटली इस वैल्यू को डिटरमिन करने की कोशिश की, ठीक है। लेकिन मान लो आपकी जो वैल्यू है, जो मेजर्ड है, जो ट्रू वैल्यू है ना, दिस इज ट्रू वैल्यू, आपकी जो मेजर्ड वैल्यू आई वो क्या आई साहब, मान लो थोड़ी बढ़ गई, कितनी, 400 मीटर पर सेकंड आई। तो आपको पता है कि भाई बारिश का मौसम है, कैसा, बारिश का मौसम है। तो बारिश के मौसम में क्या होता है, एयर के पार्टिकल्स थोड़ा दूर चले जाते हैं, है ना, एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा मॉइस्चर अब्सॉर्ब हो जाता है, एयर के पार्टिकल्स के बीच में वाटर आके बैठ जाता है, तो एयर के पार्टिकल थोड़ा दूर चले जाते हैं, पार्टिकल की जो डेंसिटी है वो घट जाती है, डेंसिटी घटने से स्पीड बढ़ जाती है, ये देख, ये स्पीड बढ़ गई, चमका नहीं था तुम लोगों को बारिश हो रही ना, तो एयर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में पानी आके बैठ जाता है, तो एयर के मॉलिक्यूल दूर दूर भाग जाते हैं, तो एयर की जो डेंसिटी थोड़ी सी घट जाती है, डेंसिटी घटने से स्पीड बढ़ जाती है, ये फंडा होता है। टेंशन मतलब वो सब हो सकता है तुम्हें, है ना, टेंजेंट जा रहा हो, ये सब पढ़ लेंगे, है ना, छोटी छोटी बातें हैं, पढ़ लेंगे। मैं है ना, छोटा तुम लोगों को फील दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि होता क्या है एरर, है ना ठीक है। तो फंडा क्या हुआ कि बारिश के मौसम में एयर पार्टिकल के बीच में पानी आके बैठ गया, एयर पार्टिकल्स दूर दूर भाग गए, डेंसिटी घट गई। अरे मीडियम में पार्टिकल जितने पास होंगे डेंसिटी उतनी तोड़ू होगी, और मीडियम में पार्टिकल जितना दूर दूर भागेंगे डेंसिटी उतनी घट जाएगी, डेंसिटी घटने से स्पीड बढ़ जाएगी। एक्चुअली में ये फंडा होता है ना, ये देख, ये एयर के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में ये पानी आ गया, तो पार्टिकल दूर दूर भाग गए, डेंसिटी घट गई, डेंसिटी घटने से वेलोसिटी बढ़ गया। तो हमें पता है, हमें कॉज पता है कि हाँ भाई बारिश हो रही है, इसकी वजह से मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में ये डिफरेंस आ रहा है। तो हम फिर ऐसे प्लेस पे चले गए जहां पे बारिश नहीं हो रही है, एरर खत्म हो गई या मिनिमाइज हो गई, थोड़ी थोड़ी फील आई, पूरी आएगी, टेंशन मत ले, पहले इतना समझो, ठीक है। बाकी तो उसमें 4-5 फॉर्मूले मैं बताऊंगा, उससे काम चल जाएगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर आपने अभी बोला कि हर मेजरमेंट में थोड़ा बहुत एरर होता है, पर सर अगर कोई डिजिटल वेइंग मशीन लेंगे तो उसमें तो नहीं होगा एरर? नहीं उसमें भी होता है ठीक है भाई। डिजिटल वेइंग मशीन मान लो तुम्हें डेसिमल के 1 प्लेस तक बता रही है, मान लो एट द मोस्ट 2 प्लेस तक बता रही है ना, लेकिन व्हाट अबाउट द रिमेनिंग प्लेसेस, है ना भाई। डेसिमल में तो साहब इनफाइनाइट प्लेसेस हो सकते हैं ना, है ना। तुम्हारी डिजिटल क्लॉक है, मान लो डेसिमल के 1 प्लेस तक रीडिंग दे रही है, 2 तक दे रही है, व्हाट अबाउट थर्ड, व्हाट अबाउट फोर्थ प्लेस, व्हाट अबाउट nth प्लेस, व्हाट अबाउट 100th प्लेस, आई मीन, है ना, एरर्स के तो चांसेस हमेशा रहते हैं ना दोस्त, समझ आ रहा ना यस सर, यस सर। हाँ ये कहानी है। तो एरर्स तो हमेशा ही रहेंगे भाई, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उसमें एरर नहीं होंगे, बिल्कुल रहेंगे भाई। उसमें भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आते हैं, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड माइट कॉज रॉन्ग मेजरमेंट्स, है ना भाई। जैसे तुम्हारा मोबाइल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चलते हैं, रेडिएशंस आई, इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या की, रीडिंग डिस्टर्ब कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो कंडक्टर है उसमें चार्जेस का रीअरेंजमेंट हो गया, रीडिंग चेंज हो गई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम नहीं बोल सकते भाई, है ना, कि हर केस में अगर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है तो एक्यूरेटी आएगी आएगी, एरर्स जो है हमेशा इन्वॉल्व रहते ही रहते हैं। बोलो भाई, कितना छाप लिए? यस सर। जी सर, आगे बढ़ा जाए। ये तुम लोगों को 12th की फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। एक अमेजिंग फिनोमेना आता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, इट माइट कॉज रॉन्ग मेजरमेंट्स, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कंडक्टर के कैविटी के अंदर रख दिया जाता है, and this phenomena is called as electrostatic shielding, ठीक है। खैर ये सब आगे की बातें, अभी तुम लोगों को समझ नहीं आएगा, ठीक है। चल, तो ये तो भाई एक तरह का एरर हो गया, कौन से तरह का, सिस्टमैटिक एरर। ऐसे एरर्स जिनके कॉजेस हमें पता हैं। अब भाई ऑन द अदर साइड ऐसे भी तो कुछ एरर्स हो सकते हैं जिनकी कॉजेस आपको पता ही नहीं है, ऐसे एरर्स को बोलता है रैंडम एरर्स। क्या बोलता है, रुको, समझो 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 भाई, है ना, छापना बाद में, पहले समझो मेरी बात है। तो देखो दूसरा क्या है,
ठीक है सब। इसका नाम ही है रैंडम एरर्स, है ना। रैंडम एरर्स मतलब रैंडम एरर्स मतलब कोई ठीक नहीं हो जिनका, मतलब द एरर्स हुज कॉजेस आर नॉट नोन टू अस, पता ही नहीं है किसकी वजह से हो रहा है, कुछ भी ऊल जरूर कुछ भी ऊल जरूर रीजन की वजह से हो रहा है, ऊल जरूर समझा ना। ऐसे एरर्स हुज कॉजेस आर नॉट नोन टू अस, कॉजेस आर नॉट नोन टू अस, ऐसे एरर्स को साहब बोला गया क्या, रैंडम एरर्स। तो ऐसे एरर्स को मिनिमाइज करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। मिनिमाइज करने का मैं रास्ता बताऊंगा, है ना। भाई जिन एरर्स का कॉज तो आपको पता है कि हाँ भाई ये रेजिस्टेंस की वजह से रीडिंग आपकी डिस्टर्ब हुई तो आपने वो हटा दिया। आपको पता है कि हाँ भाई प्रेशर की वजह से रीडिंग गड़बड़ है तो प्रेशर को आपने चेंज कर दिया, टेम्परेचर की वजह से गड़बड़ हुई तो चेंज कर दिया, ह्यूमिडिटी की वजह से, तो आपको पता है तो आप रेक्टिफाई कर सकते हो उसको। बट जिनके कॉजेस ही पता नहीं है उसको कैसे, है ना, रिमूव करेगा। कुछ एग्जांपल पेश करता हूँ, देखो। जैसे मान लो से फॉर एग्जांपल, अच्छा ये बता, तुम लोग के स्कूल खुल गए क्या, आई मीन स्कूल मतलब ऑफलाइन क्लासेस खुल गई क्या, आई मीन शुरू हो रहे हैं, कब से शुरू हो रहे हैं। अभी स्कूल का तो नहीं पता कुछ, 2 हाँ तारीख से परमिशन बट मिल गई है। हाँ हाँ हाँ, तो तुम लोगों का क्या है, मतलब जाने वाले हो क्या, जाओगे ऑफलाइन या ऑनलाइन। हाँ हाँ वो शायद बच्चों को ऑल्टरनेट डेज पे बुलाएंगे 50% अटेंडेंस के साथ। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे, ठीक है। तो देख ऐसा है, हाँ हाँ ऑनलाइन करेगा, हाँ चलो बहुत बढ़िया, ठीक है फाइन। देख हाँ हाँ, अच्छा डमी वाले तो है ना, बढ़िया है, डमी वालों का जीवन बहुत बढ़िया है ठीक है, टेंशन ही नहीं देते, नहीं स्कूल का झंझट ही खत्म। चल अब मेरी बात सुनने से, जैसे मैं मान लो, है ना, मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने अज्यूम किया कि साहब तुम स्कूल जा रहे हो, स्कूल में तुम अपनी फिजिक्स लैब में गए जाते हो क्या ठीक है, अगर फिजिक्स से प्यार है ना, फॉर द लव ऑफ फिजिक्स, है ना ठीक है, तो जाया करो रे, है ना ठीक है। तो जैसे मान लो तुम अपने फिजिक्स लैब में गए और किसी बहुत सेंसिटिव बीम बैलेंस की हेल्प से कोई कोई मास या कोई वेट रीड कर रहे हो, तो आपकी जो मेजरमेंट है उसमें क्या धुआंधार तरीकों से एरर्स आ सकती हैं, कूल जरूर तरीकों से एरर आ सकती है। कुछ मैं सैंपल पेश कर रहा हूँ, ठीक है, फील करना। जैसे मान लो तुम्हारा जो स्कूल का बिल्डिंग है या जो लैब है वो बिल्कुल बाय रोड है ना, बिल्कुल रोड के आजू बाजू में, और रोड से कोई हैवी व्हीकल निकला, ट्रक निकला, बस निकला, क्रेन निकला, है ना, या हो सकता है रेलवे स्टेशन के आसपास है ना, ट्रेन निकला, धड़ 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 धड़, चुक 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 ठीक है। तो मान लो ट्रेन निकला या ट्रक निकला, है ना, तो ट्रक निकलने की वजह से आपकी जो बिल्डिंग है उसमें वाइब्रेशन हुए क्या हुए, बिल्डिंग में वाइब्रेशन हुए, और वाइब्रेशन की वजह से आपकी रीडिंग चेंज होगी सवाल ना। या जैसे से फॉर एग्जांपल आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ठीक है, और आपने क्या किया, लाइट स्विच ऑन कर दिया, लाइट एनर्जी बढ़ी, रीडिंग डिस्टर्ब हो गई, कुछ भी मतलब कुछ भी उलझे लो। जैसे मान लो आपको गर्मी लगी, आपने फैन ऑन कर दिया, विंड एनर्जी आई, उसकी वजह से रीडिंग चेंज हो गई, मतलब कुछ भी रीजन। आपका मोबाइल बजा या आपने कुछ बोला, साउंड एनर्जी आई, साउंड एनर्जी गिरी, उसकी वजह से रीडिंग डिस्टर्ब हो गई चेंज हो, कुछ भी मतलब उलझ लो। तुम्हारी लैब में, आई मीन तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के आसपास कोई हैवी आदमी चल रहा है, समझ में आ रहा ना, कोई हैवी आदमी मतलब अच्छा खासा मतलब, है ना, खाते पीते घर का मतलब हैवी आदमी चल रहा है, तो उसके चलने की वजह से रीडिंग, आई मीन उसमें बिल्डिंग में कुछ वाइब्रेशंस हो जाए, तो हो सकता है उसकी वजह से रीडिंग आपकी चेंज, मतलब कुछ भी उल जरूर रीजन रहे, है ना, कुछ भी ठीक नहीं है। तो ऐसे एरर्स जिनके हमें रीजन पता ही नहीं है, जिनके कॉजेस पता ही नहीं है, ऐसे एरर्स को नाम दिया गया रैंडम एरर्स। अब सवाल आया, रैंडम एरर्स के कॉजेस पता नहीं, इनको मिनिमाइज कैसे करेगा, हमें पता ही नहीं है रीडिंग किस एनर्जी की वजह से, किस फैक्ट की वजह से चेंज हुआ है। तो ऐसे एरर्स को मिनिमाइज करने का एक ही रास्ता होता है, कौन सा रास्ता है, आखिरी रास्ता, आखिरी पास्ता आखिरी रास्ता का मतलब यहाँ पे है कि हम ऐसे केस में क्या करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट है वो कई बार रिपीट करते हैं, कई सारे रीडिंग्स लेते हैं, कई सारे ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, और उन रीडिंग्स की जो मीन वैल्यू है, क्या बोला, उन रीडिंग्स की जो एवरेज वैल्यू है, क्या मैं बोल सकता हूँ, हाँ हाँ उन रीडिंग्स की जो एवरेज वैल्यू है, उन रीडिंग्स की जो मीन वैल्यू है, इट वुड बी वेरी मच क्लोजर टुवर्ड्स द ट्रू वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी। देखो देखो देखो, रैंडम एरर्स को आप कैसे मिनिमाइज कर रहे हैं, सुनना, आपने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस ले लिए, बहुत सारे रीडिंग मार ली,
ठीक है, एक बार परफॉर्म कर लिया, 2 बार, कई बार रिपीट मार दिया उसको, है ना, जैसे 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 एक ऑब्जर्वेशन है उसमें रेटिंग A1 आई, दूसरा ऑब्जर्वेशन लिया A2 आई, है ना, बहुत सारे, मतलब n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ले लिए, है ना। तो इन सारे ऑब्जर्वेशंस की जो मीन वैल्यू है, जो एवरेज वैल्यू है, इट इज कॉल्ड एज ट्रू वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी। सुनो 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 सुनो, इन सारे की सारी रेटिंग्स की जो मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं समझ में आ रहा है? जैसे 2 क्वांटिटीज हैं तो मीन वैल्यू क्या होती है, A1 + A2/2, 3 नंबर्स हैं, A1 + A2 + A3/3 एंड सो ऑन। जैसे इन नंबर ऑफ रीडिंग्स हैं तो मीन वैल्यू कैसे लिखोगे, A1 + A2 है ना, समझ पा रहे हो तुम लोग, एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जैसे मान ले n नंबर ऑफ रीडिंग मारता है, तो एक्चुअली में ये जो वैल्यू है, क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज very close to the true value of that quantity. Exactly true value नहीं होगी, but it would be very close to the true value of that quantity. और ध्यान से सोचो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये जो n है जितना ज्यादा होगा, जो रीडिंग आएगी वो ट्रू वैल्यू के उतना क्लोज आएगी, ये सुनो। यस भाई मान ले, जैसे मैं बोलता हूँ कि साहब कोई स्टूडेंट है, कोई मान ले बहुत आलसी स्टूडेंट है, उसने बोला साहब मैं तो 2 ही रीडिंग मारूंगा और भाग रहा हूं मैं ठीक है, तो उसने क्या किया, A1 + A2/2 निकाला, तो उतनी एक्यूरेसी नहीं आएगी। अब मान लो कोई स्टूडेंट है खाली पीली बैठा है ठीक है, अकेला अकेला पहुंच गया स्कूल में ठीक है, अकेला अकेला पहुंच गया और मतलब लगा है, मतलब है ना, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट देव दनादन लगा है, उसने मान ले 100 रीडिंग ले डाली, है ना तो क्या मैं बोल सकता हूँ वहां से जो आप एवरेज वैल्यू निकालेंगे, इट वुड बी मच क्लोजर टुवर्ड्स द ट्रू वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी। यस और नो, समझ लीजिए, आप जितनी ज्यादा रीडिंग्स लेंगे एरर उतनी कम आएगी, एक्यूरेसी उतनी ज्यादा आएगी। यस और नो, है ना। तो हमेशा ध्यान रखें n जितना आप ज्यादा रखेंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेंगे, जितनी ज्यादा रीडिंग लेगा, क्वांटिटी की वैल्यू ट्रू वैल्यू के उतने क्लोज आएगी, है ना। तो ध्यान रखें, क्वांटिटी की जो एक्यूरेसी है वो उतनी ज्यादा होगी, ये कह सकते हो। क्वांटिटी के मेजरमेंट में जो एरर है, क्वांटिटी के मेजरमेंट में जो एरर है वो उतनी कम से कम होगी। क्वांटिटी की मेजरमेंट में जो एरर है वो मिनिमम से मिनिमम होगी, ऐसा है, ठीक है। तो रैंडम एरर्स को मिनिमाइज करने का यही रास्ता है, आप ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वेशंस लें, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग लें, और उन सारे ऑब्जर्वेशंस की जो मीन वैल्यू है, इसको हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू। दिस कॉल्ड एज ट्रू वैल्यू। एम से डिनोट करते हैं, क्या है, एम, एम मतलब मीन, है ना। पहले इतना छापते हैं, ठीक है, जल्दी छापते चलिए, आज कोशिश करेंगे, ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम इसका पोर्शन हो जाए। बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है, कुछ है नहीं। सर हाँ हाँ बोल। सर वो ब्लर इशू फिक्स करना आता है मेरे को। हाँ हाँ कैसे, सर वीडियो सेटिंग्स पे जाइए। हाँ 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 बोल फिर। तो सर वीडियो सेटिंग्स से फिर बैकग्राउंड एंड फिल्टर्स पे जाइए। एक मिनट रुक जाओ। हाँ वीडियो सेटिंग में कहाँ पे, बैकग्राउंड एंड फिल्टर्स। बैकग्राउंड एंड फिल्टर, ये तो देख नहीं रहा, ये जूम में बोल रहा है ना, जूम की सेटिंग है, जूम की। यस सर बैकग्राउंड एंड फिल्टर, ये देख नहीं रहा। सर जो आपका वीडियो की बटन है जैसे स्टार्ट होता है वहां पे एक एरो होगा, उस पे क्लिक करके वीडियो सेटिंग्स पे जाइए और वहां पे हाँ हाँ वीडियो सेटिंग में तो घुसा हूँ, वीडियो सेटिंग में गया हूँ, लेकिन एक मिनट रुक गया, सर लेफ्ट हैंड साइड पे दिखेगा बैकग्राउंड एंड फिल्टर्स। एक मिनट रुक रुक रुक। हाँ 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 हाँ, इसमें तो सीधा सीधा आ रहा है, चूज वीडियो फिल्टर, वो सर उसमें ब्लर सिलेक्टेड होगा, उस पे नन कर दीजिए। ओहो, इसमें ब्लर सिलेक्टेड है क्या, इसमें सिलेक्टेड तो कुछ दिखा नहीं रहा है। सर आप बैकग्राउंड एंड फिल्टर्स पे क्लिक किए, फिर वर्चुअल बैकग्राउंड आया होगा राइट हैंड साइड स्क्रीन पे। एक मिनट रुक जाओ, इसमें वीडियो सेटिंग्स में, अच्छा सेटिंग में नहीं घुसना, सीधा जहाँ पे एरो वहीं पे जाना है ना। यस चूज वीडियो फिल्टर, उसी पे जाना है ना, चूज वीडियो फिल्टर। नहीं सर उस पे नहीं, वीडियो सेटिंग्स पे जाइए और उसके बाद लेफ्ट साइड पे बैकग्राउंड एंड फिल्टर्स दिखेगा वहां पे। हाँ 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 देखिए बैकग्राउंड एंड फिल्टर, उसमें यस नन सर वहां पे, यस सर नन सिलेक्ट कर दीजिए। नन तो पहले सिलेक्टेड है, इसमें जो है सर नन। इशू होगा उसका। हाँ क्या बोल रहा है,
नन जो है इसमें पहले से वही सब सिलेक्टेड है। हाँ सर तो फिर वो कैमरे का ही इशू है। नन इसमें सिलेक्टेड है, इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं बट नन इज ऑलरेडी सिलेक्टेड। सर उसका नेट इशू है सर, हम लोग को तो क्लियर है यहाँ पे वीडियो एकदम। अच्छा अच्छा। मैं अभी सर क्लियर है मेरे को, बट वो जो बीच पे ब्लर हो जाता है मेरे को हाँ, लगा हाँ, हाँ। उसके कारण होता है। वो क्या है कई बार वो ऑटो है ना फोकस मोड में चला जाता होगा, ऑटो फोकस। अभी ठीक है ना, अभी क्लियर है? यस सर क्लियर है। चलो ठीक है, आ जाओ। चलो भाई साहब, तो इतना छाप लिया, आगे बढ़े। ये तो हम लोग दो बेसिक एरर्स पढ़े हैं। क्या क्या? कि साहब सिस्टमेटिक एरर्स हो गया है ना, या फिर रैंडम एरर्स हो गया। इसके अलावा दो और तरह के एरर्स डिफाइन होते हैं। कौन कौन से एरर्स? मॉड्यूल में पढ़ो। इसमें अपार्ट फ्रॉम दीज टू एरर्स कुछ और भी एरर्स आए, जैसे कि एब्सोल्यूट एरर है ना, और क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर्स हैं। ऐसे पढ़ते चलो, उड़ाते जाते हैं तुम लोग, जस्ट गो थ्रू इट। रिलेटिव एरर है ना, फ्रैक्शनल एरर है, परसेंटेज एरर है। ठीक है, एक्चुअली हम वही तुम्हारे काम की है। ठीक है, तो इसमें जो है अगले तरह का जो एरर आया उसको हम बोलते हैं साहब एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलता है, समझो भाई। क्या आया? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होता है? देख, एब्सोल्यूट एरर, हाँ आसान भाषा में इट इज डिफाइंड एज डिफरेंस इन बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू इन ऑल द मेजरमेंट्स। आप जितनी भी रीडिंग मार रहे हो, हर एक रीडिंग में ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, इनमें जो डिफरेंस है इट इज अ मेजर ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, क्या है? एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए से डिनोट करते हैं। जनरली इसको डेल्टा ए से डिनोट करते हैं। इट इज सिंपली डिफाइंड एज क्या? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। जैसे 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 से फॉर एग्जांपल, अभी देखो फिर क्या करता है, जैसे कि से फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे कि से फॉर एग्जांपल तुमने n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मारे है ना, तुमने मान लो n नंबर ऑफ रीडिंग्स लिए। ठीक है ना, a1 है, a2 है, a3 है, an है। पूछेगा बता हर एक मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर क्या है, तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू उड़ाते चल। जैसे 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 से फॉर एग्जांपल फर्स्ट मेजरमेंट में अगर आप पूछें, ठीक है, कि साहब एब्सोल्यूट एरर क्या है ना, डेल्टा ए से डिनोट करते हैं। किससे? तो डेल्टा A1 क्या मैं लिख सकता हूँ, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। हमेशा ध्यान रखें इन सारी की सारी क्वांटिटीज की जो मीन वैल्यू, जो एवरेज वैल्यू है, उसको बोलता है ट्रू वैल्यू। अभी भी थोड़ी देर पहले हम लोग यही तो पढ़े थे, है ना। जो भी तुम्हारे ऑब्जर्वेशंस हैं उनकी साथ जो एवरेज वैल्यू, उनकी जो मीन वैल्यू है, एक्चुअली में इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू। तो जो ट्रू वैल्यू है वो ये होती है, क्या होती है? एम बोलता है ना। तो दिस इज ट्रू वैल्यू। तो जैसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में आपको पूछता बता है ना एब्सोल्यूट एरर कितनी है, तो एब्सोल्यूट एरर क्या है? डिफरेंस इन बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो देखो ट्रू वैल्यू कितनी है? am फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में है ना। क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू कितनी है? a1, तो am माइनस a1। ऐसी बाकी केस में जैसे मान लो सेकंड रीडिंग में, सेकंड ऑब्जर्वेशन में पूछता है कि बता एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी, तो अप्रोच वही है क्या? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू कितनी है? am है ना, मेजर्ड वैल्यू सेकंड रीडिंग में कितनी है? क्लियर? ऐसी बाकी केस लिख सकते हो, डेल्टा A3 डेल्टा, हाँ। जैसे मान ले nth ऑब्जर्वेशन लिखना है, nth ऑब्जर्वेशन में है ना, मान ले डेल्टा n है, किससे डिनोट हो रहा है? एब्सोल्यूट एरर। तो अप्रोच वही है क्या? इट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या है? तो am है। nth ऑब्जर्वेशन में रीडिंग क्या है, मतलब मेजर्ड वैल्यू क्या है? am है। ठीक है, तो ऐसे तुम लोग निकाल सकते हो। और रुको रुको, अभी छापना नहीं, छापने भी समझूंगा, मेरी बात सुनो। हमेशा ध्यान रखें कि ये जो एब्सोल्यूट एरर होती है, इट मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव आल्सो। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा पॉजिटिव है। सैंपल दो एक छोटा सैंपल दिखाता हूं। जैसे मान लो जी की जो ट्रू वैल्यू है, जी की जो ट्रू वैल्यू वो सब 9.8 है। ठीक है, आपने मान लो, ठीक है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है, मान लो एक्सपेरिमेंटली आपकी वैल्यू आती है 9.3। ठीक है, तो यहाँ पे जो एब्सोल्यूट एरर आएगी वो पॉजिटिव एरर आएगी। क्या? ट्रू वैल्यू दैट इज 9.8 माइनस मेजर्ड वैल्यू, है ना, जैसे ठीक है 9.3, तो पॉजिटिव आ गई।
लेकिन मान लो कोई आपने दूसरी रीडिंग ली, थोड़ी सी बड़ी आ गई, जैसे मान लो आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो लेट्स से 10.2 आती है, अब यहाँ पे है ना एब्सोल्यूट एरर नेगेट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ट्रू वैल्यू 9.8 माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो हमेशा ध्यान रखें यहाँ पे नेगेट होगी, तो हमेशा ध्यान रखो जो एब्सोल्यूट एरर है मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखें क्या है, ये सब जो एब्सोल्यूट एरर है दोनों हो सकता है, इट मे बी पॉजिटिव इट मे बी नेगेटिव एज वेल, क्लियर। पहले समझ सकते हैं। सर एरर की भी तो वही डेफिनेशन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एरर का मतलब ही होता है एक्चुअली मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है समझ रहा ना, एरर इज एक्चुअली में डिफाइंड एज मीन एब्सोल्यूट एरर, समझ में आ रहा ना। एरर का मतलब ही होता है वही, जैसे आपको सवाल बोलता है कि एरर साहब इतनी है, समझ रहा ना, तो एरर का मतलब ही होता है, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, एरर्स एक्चुअली में डिफाइंड एज मीन एब्सोल्यूट एरर, उसी पा रहे हैं, ठीक है। तो एरर मतलब ही होता है वो एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। इट इज एक्चुअली में डिफरेंस इन बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड, भाई एरर का मतलब तो यही होता है ना, आप किसी इंस्ट्रूमेंट से है ना किसी फिजिकल क्वांटिटी को रीड करने गए, तो क्वांटिटी की आपको पता है हाँ भाई ये ट्रू वैल्यू है ना, ये रियल वैल्यू है, ये उसकी एक्चुअल वैल्यू है, बट आपकी मेजर्ड वैल्यू क्या है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस वही तो एरर, ठीक है ना, वही एरर है एक्चुअली। देखिए अलग अलग फॉर्मूला नहीं है ना, एक ही है फॉर्मूला। बोलो भाई कितना छापिए। यस सर। अगला पॉइंट हेडिंग में मीन एब्सोल्यूट एरर, इसी से रिलेटेड एक और टर्म आया, क्या बोलते हैं, ऐसे ही पढ़ते चलो, तुम लोग पढ़ाते चलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है भाई, मीन एब्सोल्यूट एरर, बोलो भाई डेफिनेशन क्लियर, मीन एब्सोल्यूट एरर, यस। तो देखो ऐसा है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, तो अगला टर्म आया मीन, ऐसी टर्मिनोलॉजी तुम्हें बस पढ़ना है, ठीक है, लेकिन जब सवाल बनाना है तो गिनती के तुम लोगों को 4 फॉर्मूले दिखा दूंगा सारा काम हो जाएगा, ठीक है। ऐसा है, ये बस टर्म्स डिफाइन कर दिए गए हैं, है ना, सिस्टमैटिक एरर डिफाइन कर दिया है, सो दैट तुम्हें एक फील जनरेट हो जाए, एक एक बेसिक आइडिया लग जाए ठीक है, कि एरर्स जो है होते क्या हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, तो जैसा इसका नाम है वैसे इसका मतलब है, ये है एब्सोल्यूट एरर, ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब ये क्या है, इसकी मीन वैल्यू है, आवाज नहीं आई, ये सुनो, ये एब्सोल्यूट एरर है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर है, मतलब डेफिनेशन इस तरह से डिफाइन की गई, इट इज डिफाइंड एज द मीन ऑफ या द एवरेज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स। आपने जितने भी ऑब्जर्वेशंस लिए, जितने भी रीडिंग्स लिए, उनमें जितने भी आप एब्सोल्यूट एरर्स निकाले हो, ये जो एब्सोल्यूट एरर्स निकाले हो, इनका नहीं, इनके मैग्नीट्यूड्स का मीन क्या है, क्या है, क्या है, it is defined as mean value of magnitude of all the absolute errors। जैसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में आपकी एब्सोल्यूट एरर ये आई, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, एब्सोल्यूट एरर देखो पॉजिटिव भी हो सकता है, अभी यही लिखा थोड़ा दिए, एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो हम लोग एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालते हैं, उसके मैग्नीट्यूड का मीन निकालते हैं, as it is always a positive quantity ठीक है। तो देखो इस तरह से this how it is defined, this how it is defined, इसको बोलता है डेल्टा आई मीन, किससे डिनोट होता है, डेल्टा आई मीन, इट इज डिफाइंड एज, लिख रहा हूं समझे, और भी बहुत सारी है ना, और भी n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, आवाज नहीं आई, इज दिस इक्वेशन क्लियर टू एवरीवन, आवाज नहीं आई, जितने भी आप ऑब्जर्वेशंस ले रहे हो, जितने भी रीडिंग्स ले रहे हो, उनमें जो भी एब्सोल्यूट एरर्स आ रहे हैं, देखो इनका मीन नहीं, इनके मैग्नीट्यूड का मीन, मैग्नीट्यूड मतलब इट्स ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, मॉड है, मैग्नीट्यूड है, मॉडुलस है, एक ही टर्म है ना। तो जितने भी आपने ऑब्जर्वेशंस लिए, उनमें जितने भी इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स निकाले, उनका मीन नहीं, उनके मैग्नीट्यूड का मीन, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव है ना, ये मॉड लगा दिया, क्या है मॉड, मॉड मतलब इट्स ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, क्लियर है। और एक्चुअली में जब सवाल में आपको एरर दिया जाएगा, तो वो एरर हम लोग यही मान के चलते हैं,
एरर का मतलब ही होता है इट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। आपने बहुत सारे 100 ऑब्जर्वेशंस ले डाले, उसमें देखें एब्सोल्यूट एरर्स कितने हैं, उनके देखें मैग्नीट्यूड क्या है, और उन मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर का मीन ले ले, दैट विल गिव यू मीन एब्सोल्यूट एरर नाम ही एक्चुअली। ठीक है, छापते चलो। पैरेलल लाइंस जो लगाए हैं उनका मतलब समझ आ रहा है ना? पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है? पैरेलल लाइंस हम लोग वेक्टर्स में भी पढ़ चुके हैं, किसी भी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को डिनोट करते हैं, है ना? मैग्नीट्यूड बोल लो, मॉड बोल लो, मॉडुलस बोल लो, कुछ तो बोलो, बोलो भाई, इतना छाप लिए। Yes, sir. अब देखो, हाँ, अब फाइनली अब देखो, फाइनली जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है, आप उसका रिजल्ट कैसे लिखोगे? ठीक है, आप रिजल्ट जो है रिपोर्ट कैसे करोगे, है ना? तो सुन ध्यान से, तो देख, हाउ टू रिपोर्ट द एक्सपेरिमेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत आसान भी है। देख, आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिए, है ना, उनका एवरेज निकाला, मीन निकाला, ठीक है। ये जो मीन आता है इसी को हम बोलते हैं क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू है, ठीक है। और उसमें जो एरर आया वो ये आया। असलियत में जो एरर का मतलब होता है वो यही होता है, इट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। ये सब क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू, ये सब क्वांटिटी के मेजरमेंट की एरर है। तो फाइनल रिजल्ट देखो हम कैसे, है ना, कैसे रिपोर्ट करेंगे। इधर देख, द फाइनल रिजल्ट कैन बी रिटन एज, रुको रुको रुको, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना है ना, थोड़ा मैथ्स की भाषा में लिख रहा हूं मैं। बोलो भाई, तुम लोग समझ पा रहे हो? थोड़ा मैथमेटिकली लिख दिया। घबराने की जरूरत नहीं है, क्या लिख दिया था। ठीक है, इधर देखो, देख, हम लोग इस क्वांटिटी को मेजर करने चले थे। क्वांटिटी की ये है दोस्त ट्रू वैल्यू, ये उसमें एरर है। ध्यान सुन, ये क्या है? एम ट्रू वैल्यू है, ये क्या है साहब? एरर, डेल्टा ए मीन। एरर मतलब इट्स मीन एब्सोल्यूट एरर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्वांटिटी की फाइनली जो वैल्यू होगी वो यहां से यहां तक के रेंज में फॉल करेगी, रेंज में लाई करेगी। ये सुनो, दिस इज हाउ वी परफॉर्म एंड दिस इज हाउ वी परफॉर्म एंड रिपोर्ट द एक्सपेरिमेंट। इस तरह से हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म और उसको रिपोर्ट करते हैं। ये चमका नहीं रहा तुम लोगों को, ये कैसे लिख दिया भाई? एक बार बताओ तुम लोग मुझे, एक छोटा सैंपल दिखाता हूँ। में सैंपल दिखाने की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लेते देख, जी की साहब ट्रू वैल्यू है 9.8, ध्यान सुनना। लेकिन मान ले जी के मेजरमेंट में जो एरर आई, मीन एब्सोल्यूट एरर, है ना, सुनना ध्यान से, देख जो एरर आई, लेट्स से 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो भाई एक बार बता, क्या जी की वैल्यू 9.8 -1 से 9.8 +1 प्लस 0.1 इनके बीच में कुछ भी लाई कर सकती है? चमका नहीं रही। Yes, sir. जी की एक्चुअल वैल्यू ये है, एरर तुमने निकाला ये है। अरे भाई, तो जी की वैल्यू 9.8 -1 से लेके 9.8 + 0.1 इनके बीच में कुछ भी हो सकता है। The point I'm trying to make here is like जी की वैल्यू, है ना, ये देखो, ये तो उसकी ट्रू वैल्यू है, लेकिन भाई साहब इतना एरर भी तो है। तो एरर हो सकता है ट्रू वैल्यू से बड़ी हो, या हो सकता है ट्रू वैल्यू से छोटी भी तो हो सकती है, तो दोनों पॉसिबिलिटी बनेगी। है ना, एरर का मतलब होता है मैक्सिमम पॉसिबल एरर। जरूरी नहीं है एरर इतनी हो, बट दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल एरर। इससे ज्यादा एरर नहीं होगी, दिस इज मैक्स पॉसिबल एरर। अब जैसे 0.1 आ रहा है, हो सकता है 0.05 हो जाए, हो सकता है 0.025 की भी एरर हो, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। इसलिए मैंने बोला जी की जो वैल्यू है 9.8 तो एग्जैक्ट वैल्यू है, बट उसमें 0.1 का वेरिएशन हो सकता है, दिस इज द मैक्स वेरिएशन। हाँ, दिस इज मैक्स वेरिएशन, है ना। मैक्सिमम इससे 0.1 छोटा हो सकता है, मैक्सिमम इससे 0.1 बड़ा हो सकता है। तो जी की वैल्यू 9.8 -1 से लेके, आई मीन 0.1 से लेके 9.8 + 0.1 के बीच में कुछ भी हो सकती है ना। तो यहाँ पे 9.8 -0.1, 9.8 + 0.1 इनके बीच में जी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ये खानी है भाई। एरर अगर 2 आ रही है तो ऐसा थोड़ी कि 2 आ ही जाए, वो मैक्सिमम एरर होती है। हो सकता है एरर 1 हो
हो सकता है 0.5 हो सकता है 0.05 हो, who knows, है ना, इट वेरीज फ्रॉम एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ऐसा है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं जी की जो वैल्यू है ना, वो 9.8 पॉइंट माइनस 9.8 माइनस 0.1 से 9.8 प्लस 0.1, इनके बीच में कुछ भी नहीं कर सकता है। तो वही कहानी मैंने यहाँ पे रिपीट की है। क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू ये है लेकिन एरर ये है, तो क्वांटिटी की फाइनल जो वैल्यू होगी am माइनस डेल्टा एम इन से am प्लस डेल्टा एम इन, इनके बीच में कुछ भी लाई कर सकता है। क्लियर है, छाप लें। इस तरह से हम लोग फाइनल रिजल्ट को एक्सप्रेस करते हैं। बोलो भाई कितना हो गया? सर 2 मिनट सर। क्या बात कर रहा है, 2 मिनट? अच्छा, बहुत अच्छा, यस सर डन। क्या बात है, 2 मिनट काम 2 सेकंड में, बहुत अच्छा। चल आ जा। देखते हैं। तो ऐसा है। तो अभी तक हमने 2 एडिशनल एरर्स और देख ली, कौन कौन से? तो एक देखा भाई एब्सोल्यूट एरर, दूसरा देखा मीन एब्सोल्यूट एरर। अब 2 और दिखाता हूँ। हाँ, अब इनको जो है अभी आया, ठीक है। अब देखो 2 और दिखाता हूँ, कौन कौन से। अगला एरर आया जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव एरर, या कई बार इसको फ्रैक्शनल एरर भी बोलता है। क्या है? रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। हाँ, समझ में आ रहा ना, रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर, ऐसा है। और एक आता है परसेंटेज एरर, बहुत सिंपल सिंपल से, कुछ नहीं है ना, 2 लाइन की। तो अगला आया साहब पॉइंट नंबर 3, कभी कभी इसको रिलेटिव बोलता है या कभी कभी इसको फ्रैक्शनल भी बोलते हैं, है ना, एक ही बात है। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, देखो जैसा इसका नाम है वैसे इसका मतलब भी है। रिलेटिव एरर, इट इज एक्चुअली डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी। क्या बोला? रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर को मैं इधर ले देता हूँ, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर को हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, है ना। मीन एब्सोल्यूट एरर को ही तो हम लोग लिखते हैं डेल्टा मीन। और ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, तो ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी को कैसे एक्सप्रेस करता है? am से। इन दोनों क्वांटिटीज का जो रेशियो है इट इज कॉल्ड एज रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। देखो इसका आसान भाषा में तुम लोगों को मतलब बताता हूँ। आसान भाषा में मतलब ये हुआ कि फ्रैक्शनल एरर का मतलब होता है एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू। देखो मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट। एरर का मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर, एरर का मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर, है ना। तो ये एरर है, ये क्या है साहब? एरर, है ना। और ये क्या है साहब? क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू। भाई साहब इन्हीं का जो रेशियो है यही तो फ्रैक्शनल एरर हुई। कितनी एरर है, कितनी उसकी एक्चुअल वैल्यू है, इनका जो रेशियो है फ्रैक्शनल एरर। चलो रिस्पांस ये सुनो, कितनी एरर अपॉन कितनी एक्चुअल वैल्यू, दैट इज फ्रैक्शनल एरर। और इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दे, यू विल गेट परसेंटेज एरर। ये सुनो, चाप ले फिर परसेंटेज एरर क्या है? ये आपकी फ्रैक्शनल एरर है। क्या है? रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, इसी को 100 से चिपका दे, परसेंटेज एरर आ जाएगी। सिंपल सिंपल से फॉर्मूला है, ठीक है। जनरली सवालों में यही दोनों एरर पूछता है, ये तो फ्रैक्शनल पूछेगा, वैसे कई बार मीन एब्सोल्यूट एरर भी पूछ लेता है। वो करेंगे हम लोग जब सवालों पे आएंगे तो तुम लोगों को समझ में आएगा, है ना। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालते हैं, परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं। ठीक है, इतना हो गया। बोलो भाई। समझ लिया। अब देखो आखिरी मैडम वाला क्या है, इसी में एक छोटा सा आया परसेंटेज एरर। क्या है भाई? तो परसेंटेज कुछ नहीं, फ्रैक्शन निकाल चुके हो, 100 से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, तो ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर, ये हो गया क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू, इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दे। तो ये जो क्वांटिटी आई है इसको बोला गया परसेंटेज एरर। ये परसेंटेज में आएगा, किसमें आएगा साहब? परसेंटेज का सिंबल बनाता हूं, परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू, ये फ्रैक्शनल एरर इनटू 100, दैट विल गिव यू परसेंटेज एरर। क्लियर है?
कंसेप्ट क्या है वो समझते हैं ना, ठीक है, बाकी तो हम लोग सवाल बनाएंगे अच्छे से, है ना, कंसेप्ट का एप्लीकेशन क्लियर होगा। चल तुम्हारा साथ क्लियर यस सर डन। हाँ हाँ, अब इन एरर्स के साथ हम लोग कुछ गेम खेलते हैं है ना, इनके कुछ कॉम्बिनेशन डिस्कस करते हैं, राइट। हेडिंग मान ले सब लोग, एक मस्त हेडिंग बना, कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स। क्या हेडिंग पड़ेगी, मॉड्यूल पहुंचो सब लोग, मॉड्यूल पहुंचे, ऐसे ही पढ़ते चलो रहते हैं। एरर्स के कुछ कुछ कॉम्बिनेशंस है, जैसे दो क्वांटिटीज को आप ऐड कर रहे हो तो वो एडिशन में एरर कैसे निकालना है, दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो सब्ट्रैक्शन में एरर कैसे निकालना है, क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहा है तो मल्टीप्लिकेशन बता एरर कैसे निकालना है, क्वांटिटीज को डिवाइड कर रहा है, डिवीजन बता एरर कैसे निकालेंगे, या कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कुछ क्वांटिटीज के पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस होती है तो ऐसे केस में एरर कैसे निकालना है, ठीक है। तो कई सारे केसेस में बनते हैं। पॉइंट नंबर 1 में बना लें, एरर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्या पड़ेगी, एरर इन सम और डिफरेंस। मॉड्यूल पहुंचे, पढ़ते चलो उड़ाते चलते हैं। देखो क्या बोलता है, एरर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन या सम और डिफरेंस जो भी। आओ देखो, सबसे पहला और सबसे बेसिक केस है सम एंड डिफरेंस वाला। समझो समझो समझो, अभी लिखना नहीं है, ठीक है, अभी समझे बात को। अगर हम दो क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो एडिशन में एरर कैसे निकालना है, दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करता है तो डिफरेंस में, है ना, एरर कैसे निकालना है। बहुत सिंपल से मैं बताता हूँ, ऐसे याद रखें, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, इन दोनों में सेम फॉर्मूला एरर का ठीक है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो, इन दोनों में भी सेम फॉर्मूला है एरर निकालने के लिए, बताऊंगा अभी, ठीक है, ऐसे याद रखें, ठीक है, क्लियर है। तो देखो एरर्स को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, क्या, जैसे मान लो कोई क्वांटिटी है, कोई भी एक क्वांटिटी है जो दो फिजिकल क्वांटिटी के सम या डिफरेंस की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रही है। कोई फिजिकल क्वांटिटी दो फिजिकल क्वांटिटी के सम की फॉर्म में या उनके डिफरेंस की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रही है, तो स्टेटमेंट दिया है यार, व्हाट इज दैट स्टेटमेंट, एरर इन एडिशन ऑफ टू क्वांटिटीज। ध्यान सुना, error in addition or difference of two quantities, it is simply defined as the sum of absolute errors in the individual quantities. I repeat, क्या बोला, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट सब दिया है यार, दोनों में सेम है, चाहे क्वांटिटीज को आप सम कर रहे हो चाहे उनका डिफरेंस ले रहे हो, एरर का फॉर्मूला दोनों में कॉमन है। ध्यान सुन, क्या बोला, error in addition or subtraction of two quantities, it is simply defined as the sum of the individual errors, the sum of individual errors of those physical quantities. छापरे डेरिवेशन करते हैं, दो लाइन की डेरिवेशन, कुछ है नहीं थे, हाँ क्या है फॉर्मूला, कैसे कैसे, दो लाइन का पूछो कुछ है। और दोनों भाई साहब कौन फॉर्मूला है, ऐसा नहीं कि माइनस तो यहाँ पे माइनस चिपकाएगा ना, माइनस है तब भी प्लस, और प्लस है तब तो प्लस ही है ठीक है। अब रुको, छाप लिया, अब मेरी बात सुनो सब लोग, जैसे मैं पहले सम के लिए बता रहा हूँ फिर डिफरेंस करते हैं, ठीक है। आओ पहले मैं सम का बता रहा हूँ, इधर देख, जैसे मान ले मेरे पास कोई क्वांटिटी है x जो दो फिजिकल क्वांटिटीज के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रही है, a और b। क्या तुम मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हो ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जो दो क्वांटिटीज के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रही है, आवाज नहीं आई। ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जो कि दो क्वांटिटीज के एडिशन की फॉर्म में, सम की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रही हो। बहुत मारूंगा रे, तुम लोग बोलते नहीं हो, छोड़ नहीं मारूंगा, मौसम अच्छा है, जल्दी बोल। टेम्परेचर सेल्सियस में, टेम्परेचर सेल्सियस में, सर केल्विन 273 प्लस करते हैं। हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब बहुत सारे, हाँ बिल्कुल कर सकते हो ठीक है, सेल्सियस में 273 ऐड करते हैं, ठीक है, टू गेट द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, सबको पता होगा, है ना वो भी हो सकता है ना, बहुत सारे। खैर हम लोग जो क्वांटिटीज पढ़े हैं उन्हीं के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। डू यू रिमेंबर द मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, r max बराबर a plus b। बहुत बढ़िया एग्जांपल है, डल रिस्पांस।
अरे भाई यस सर। दो वेक्टर्स का मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या होता है? दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का एडिशन की फॉर्म में एक्सप्रेस होता है। आवाज नहीं आई, क्या बोला मैंने? दो वेक्टर्स का जो मैक्सिमम रिजल्टेंट होता है ना, a प्लस बी होता है। दो वेक्टर्स का जो मिनिमम रिजल्टेंट होता है a माइनस बी। हाँ हाँ स्पर्श यादव, ऑडियो चला गया क्या? बाकी सबको सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ अभी यस आ सर। आगे गया। नेटवर्क फ्लक्चुएशन हो रहा होगा ठीक है। हाँ अब सुन मेरी बात, इधर देख मैं क्या बोल रहा हूँ। मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इट इज सिंपली डिफाइंड एज द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। ये बहुत बढ़िया क्वांटिटी है ना। अब वेक्टर है, कुछ भी हो सकता है रे, है ना। डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलेरेशन हो सकता है, फोर्स हो सकता है, मोमेंटम हो, कुछ भी हो सकता है। दो वेक्टर्स का मैक्सिमम रिजल्टेंट, है ना। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो दो वेक्टर्स के, है ना, या दो क्वांटिटीज के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रही हो। बहुत सारी क्वांटिटीज है। जैसे अगर बात करें तो तुम लोग शायद अपने 9th और 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में पढ़े होंगे फिजिक्स में, दो रेजिस्टेंसेस के सीरीज कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या तुमने पढ़ा है? R इफेक्टिव बराबर R1 प्लस R2। आवाज नहीं आई। दो रेजिस्टेंसेस के सीरीज कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। आवाज नहीं आई। डबल रिस्पांस। यस सर। यस R सर। इफेक्टिव बराबर Yes, R1 प्लस R2। बहुत बढ़िया एग्जांपल है एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। एक ऐसी क्वांटिटी है जो दो क्वांटिटीज के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रही हो। बहुत सारे एग्जांपल है, अमेजिंग एग्जांपल्स। छोड़ना, खैर मैंने मान लिया, मैंने मान लिया कि साहब, है ना, ये कोई क्वांटिटी है जो इन दोनों क्वांटिटीज के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रही है। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन को दोनों साइड से मैं डिफरेंशिएट कराऊंगा। जिस मर्जी क्वांटिटी के रेस्टोरेंट करा दे, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ही थोड़ा सा लिख, इसके बाद लिखो आफ्टर द स्टेप डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या लिखना है? डिफरेंशिएटिंग the above equation, differentiating the above equation with respect to time। एक मिनट हम बता रहे हैं। बोलो भाई, इतना हो गया? अब देखो, तो देखो ऐसा है कैसा है? इस पूरी इक्वेशन को सपोज मैं डिफरेंशिएट कराता हूँ, फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता तुम किस क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में करा रहे हो। ठीक है, ऐसा है, किसी भी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में तुम डिफरेंशिएट करा सकते हो, कोई फायदा नहीं। रुको रुको, कुछ नहीं, दोनों साइड डी बाई डी चिपका दिया है। यहाँ पे टाइम ले लो, डिस्प्लेसमेंट ले लो, वेलोसिटी ले लो, एक्सेलेरेशन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि वो तो उड़ ही जाएगा। ठीक है, अब ये सुनो, दोनों साइड डी बाई डी चिपका दिया है। इधर भी डी बाई डी ऑफ एक्स, इधर भी डी बाई डी ऑफ ए प्लस बी। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एडिशन ऑफ टू फंक्शंस। व्हाट इज द फॉर्मूला?
डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यस नो? अरे भाई यस सर, यस सर। डिफरेंशिएशन में है ना, डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन में एक ही तो फॉर्मूला होता है। इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शंस इज डिफाइंड एज क्या? इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, वैसे तो होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ एडिशन ऑफ टू फंक्शंस इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। ओपन कर रहा हूं उसको, इसको थोड़ा सा ओपन करके डी बाई डी टी, डी बी बाई डी टी बोलो भाई। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इतना क्लियर है? ये डी नीचे से निपटा सकते हो। इसलिए बताया था कि आप टी के रेस्टोरेंट करा सकते हो, एक्स का रेस्टोरेंट करा सकते हो, वी के रेस्टोरेंट कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो उड़ ही जाएगा, है ना। अब देखो एक्सप्रेशन तुम्हारे पास ठीक है ना, ये बचा dx बराबर da प्लस dd। जहां जहां d है वहां वहां पे डेल्टा चिपका रहा हूँ। क्यों चिपका रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो जहां जहां आपको d दिख रहा है ना, समझो समझो समझो, है ना, जहां जहां पे d दिख रहा है ना, डेल्टा चिपका रहा हूँ। हो गया रे तू, यही तो है। डेल्टा x बराबर डेल्टा a प्लस डेल्टा b। देखो d और डेल्टा में डिफरेंस तुम लोगों को क्लैरिफाई कर देता हूँ, रुक जाओ। ये तो देखो क्या डिफरेंस है इन बिटवीन dx एंड डेल्टा x। देखो जहां भी फिजिक्स में आपको d लगा हुआ दिख जाए, इसका मतलब समझ जाए इट्स वेरी स्मॉल चेंज, है ना। dx मतलब स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, dv मतलब स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, dA मतलब स्मॉल चेंज इन एक्सेशन, dt मतलब स्मॉल चेंज इन टाइम। स्मॉल चेंज के लिए वो डिफाइन होता है, लेकिन जब डेल्टा लगता है तो वो हर तरह के चेंज के लिए डिफाइन हो जाता है। छोटा है, बड़ा है, बीच का है, मतलब यू नो स्मॉल चेंज, लार्ज चेंज, मीडियम चेंज, है ना, ऐसा है। समझा ना। तो देखो dx का मतलब होता है इट्स स्मॉल चेंज, है ना, स्मॉल चेंज, ठीक है। लेकिन जब डेल्टा लग जाता है तो वो हर तरह के चेंज को, है ना, अपने में अकोमोडेट कर लेता है। ठीक है, स्मॉल हो या, है ना, लार्ज चेंज हो या मीडियम, है ना, व्हाटएवर इट इज, स्मॉल या लार्ज चेंज इन x, ऐसा है। ये दोनों में डिफरेंस है। लेकिन सिंस पहले आपका d आया है और उस d की जगह आपने डेल्टा लिखा है, तो क्या पक्की बात है ये डेल्टा मतलब ये स्मॉल चेंज ही रिप्रेजेंट कर रहा है? आवाज नहीं आई, क्योंकि पहले तो d आया है ना, आपने डेल्टा तो बाद में लिखा है। आवाज नहीं आई, तो उसका मतलब पक्की बात है यहाँ पे जो एरर होनी चाहिए वो छोटी होनी चाहिए। डन रिस्पांस। यस सर। यस यस सर। सर। ऐसा पहले तो d आया है ना, डेल्टा तो बाद में रखा है तुमने, तो ये हमेशा ध्यान रखें ये स्मॉल चेंज ही रिप्रेजेंट करता है। तो जब आखिरी आखिरी यू नो नेक्स्ट क्लास, आज तो होना पॉसिबल नहीं है, जब इसकी आखिरी क्लास होगी, मतलब नेक्स्ट क्लास जब होगी, है ना, तो आखिरी आखिरी में तुम लोगों को बताऊंगा भी, यही पॉइंट रिलेट करके बताऊंगा कि ये जो सारे के सारे कंसेप्ट हैं ये सिर्फ स्मॉल एरर्स के लिए एप्लीकेबल है, वो बताऊंगा, है ना। तो इसी को रिलेट करके बताऊंगा, है ना। तो ध्यान रखें यहाँ पे ये होता है ओनली स्मॉल चेंज के लिए, दिस इज ओनली फॉर स्मॉल चेंज, है ना। तो पहले इतना छापते हैं। अब ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर, इसी में फ्रैक्शन एरर पूछ सकता है ना, परसेंटेज एरर। पहले इतना छापो, है ना, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट बता रहा हूँ, हाँ, एक मिनट। चलो फटाफट कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें देखो ये जो हम लोग डेल्टा एक्स निकाले हैं क्या है भाई,
ये जो डेल्टा एक्स निकाला है ना, ये एक्चुअली में रिप्रेजेंट करता है ये जो डेल्टा एक्स निकाल रहे हैं ये किसको डिनोट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है एब्सोल्यूट एरर को। किसको रिप्रेजेंट करता है? ये कह सकते हो मीन एब्सोल्यूट एरर को। ऐसा है, ध्यान समझे। ये जो डेल्टा एक्स बोलता है इसको हम सब एरर बोलते हैं। क्या है? ये सिर्फ एरर है, ठीक है। मतलब इसको इस तरह से बोलते हैं, जो स्टार्टिंग में हम लोग स्टेटमेंट देखे थे, क्या कि एरर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू क्वांटिटीज, इट इज सिंपली डिफाइंड एज क्या? द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। इसी में कई बार परसेंटेज एरर पूछ लेगा, फ्रैक्शनल एरर पूछ लेगा, क्या है, कैसे कैसे निकालते हैं। तो देखो पहले फ्रैक्शन में आ जाओ। मान लो इसी में फ्रैक्शनल एरर पूछ रहा तुमसे, बता फ्रैक्शनल एरर कितना है, ठीक है, रुको। तो फ्रैक्शनल एरर हम लोग क्या पढ़ते हैं? कितनी एरर है, उसकी कितनी ट्रू वैल्यू है, इनका जो रेशियो है, दिस इज फ्रैक्शनल एरर। आवाज नहीं आई। एरर ये है, ट्रू वैल्यू ये है, तो इनका जो रेशियो है दिस इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। रुको तो साहब फ्रैक्शनल एरर क्या होगी? इधर देखो, डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा है डेल्टा बी, और व्हाट इज एक्स हियर? इट्स ए प्लस बी। आवाज नहीं आई। असलियत में तो ये है ना एक्स, अभी हम लोग सम वाला डील कर रहे हैं, डिफरेंस पे आते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही चिपका दे क्या? ए प्लस बी। एक्चुअली में दिस इज द मेजर ऑफ फ्रैक्शनल एरर। ये सुनो, एरर कितनी है और डिवाइड बाय क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू कितनी है, इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दे, यू विल गेट परसेंटेज एरर। क्या 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 क्या? परसेंटेज एरर क्या हम ले सकते हैं? ये आई एरर, ये क्या है? एरर डिवाइड बाय ये क्या है? ट्रू वैल्यू। तो एरर अपॉन ट्रू वैल्यू क्या हो गया? फ्रैक्शनल एरर इनटू 100 क्या बन गया? परसेंटेज एरर। एरर अपॉन इनिशियल वैल्यू या ट्रू वैल्यू, दिस इज फ्रैक्शनल एरर इनटू 100 क्या हो जाएगा? परसेंटेज एरर। छाप एक छोटा सा सवाल नाम बताता हूँ, ऐसा समझ में नहीं आएगा। सवाल कैसे कैसे बनते हैं इसमें, सवाल जो है कैसे कैसे तुम्हें पूछ सकता है, बोलो भाई, इतना चाहती है? यस सर। एक छोटा सैंपल दिखाता हूँ, एक छोटा सा, तो तुम लोगों को फील आएगी कि हाँ भाई एरर के सवाल ऐसे ऐसे बनते हैं, ठीक है। ये डेल्टा ए क्या है, डेल्टा बी क्या है ना, ए क्या है, बी क्या है, सब है ना। तो देखो एक छोटा सैंपल दिखाता हूँ, सुन। इतना लिख लिया तुमने? अब थोड़ा थम है, इधर देखो, देखो एक सैंपल दिखा रहा हूँ, इधर देख। सवाल तुम्हें ऐसे पूछे जाएंगे, जैसे बोलेगा साहब अगर मेरे पास दो क्वांटिटीज हैं, जैसे एक क्वांटिटी है लेट्स से 20 प्लस माइनस 0.1, दूसरी क्वांटिटी है लेट्स से 10 प्लस माइनस 0.2, ठीक है। ऐसा कुछ कुछ इस फॉर्मेट में दे देगा और पूछेगा फाइंड आउट, थोड़ा शॉर्ट ले रहा हूँ, फाइंड आउट द परसेंटेज, थोड़ा शॉर्ट ले रहा हूँ, द परसेंटेज एरर in their addition, in their sum या addition, जो भी। तो इस प्रोफाइल के सवाल एक्चुअली पूछता है। एक क्वांटिटी देगा, है ना, 20 प्लस माइनस कुछ भी, है ना, दूसरा देगा 10 प्लस माइनस कुछ भी, पूछेगा बता दोनों क्वांटिटीज के एडिशन में या दोनों क्वांटिटीज के सब्ट्रैक्शन में परसेंटेज एरर क्या है, फ्रैक्शनल एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर क्या है ना। तो ऐसे केस के लिए हम लोग ये देखो फॉर्मूला कैसे कैसे निकालते हैं, देखो पहले वैल्यू तुम लोगों को समझा देता हूँ। तो देखो ये जो पहली वैल्यू है ये एक्चुअली उस क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू है, ये जो प्लस माइनस करके लिखता है ये क्या है, उसमें एरर है। जैसे हम लोग लिखते थे ना, यू रिमेंबर, ये देख am और प्लस माइनस क्या डेल्टा ए मीन, आवाज नहीं आई, ये क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू हुआ करती थी, ये उसकी एरर है। तो फिर हमने क्या बोला था कि सर क्वांटिटी जो है ना, am माइनस डेल्टा ए मीन से, है ना, am प्लस डेल्टा ए मीन के बीच में कुछ भी लिख सकते हैं। तो वही वाली कंडीशन है, ये क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू, ये उसकी एरर है। तो 20 माइनस 0.1 से लेके 20 प्लस 0.1 इनके बीच में कुछ भी वेरी कर सकता है। तो ये उसको एक्सप्रेस करने का मेथड है। तो एक्चुअली में ये ट्रू वैल्यू, ये मतलब ए है, ये डेल्टा ए है, ये एरर है इन ए, ये बी है, ये बी की एरर डेल्टा बी है। एक्चुअली में ये है ना, क्वांटिटीज को है ना एनालाइज करना चाहिए। इधर देखिए क्वांटिटीज को, इधर देखो, मतलब ए की वैल्यू सॉल्यूशन कर रहे हैं ना। तो देखो ए की वैल्यू 20, ए में एरर इतनी है, ये है ना, बी की ट्रू वैल्यू इतनी है ना, बी की वैल्यू में एरर इतनी, एक्चुअली में ये मतलब है। अब सारे वैल्यू शिफ्ट कर दे, हो गया। तो अगर सवाल पूछता है बता एरर क्या है, सिर्फ एरर पूछता है, क्या पूछता है, एरर मतलब एब्सोल्यूट एरर, है ना।
तो एरर इन एडिशन हमें पता है क्या, फॉर्मूला याद रखना है ना, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी दोनों को चिपका दे। ये एरर आ गई कितनी, तो एडिशन में साहब एरर कितनी हो गई। अब इसे मान ले पूछता है क्या, रिलेटिव एरर क्या है, या है ना फ्रैक्शनल एरर बता, क्या पूछेगा, फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, एरर। तो एरर कितना, तो एरर होता है साहब डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी एंड डिवाइड बाय उसकी ट्रू वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू क्या है, एडिशन में देख रहा है ना, किसमें, एडिशन में या सम में, है ना। तो ये है, अभी भी देखा फॉर्मूला है ना, ये फ्रैक्शनल एरर है या रिलेटिव एरर। तो सारी वैल्यू तुम्हारे सामने चिपका दे। जैसे मान लो कितना कितना बोल, क्यों है जब ये सुनो, क्लियर है। और इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दे, यू विल गेट परसेंटेज एरर। एक्चुअली में ऐसे सवाल बनते हैं, है ना। देखो यहीं छाप देता हूँ, ठीक है, यहीं पे जैसे मान लो इसमें पूछता है बता परसेंटेज एरर क्या है, देख इसी में यहीं पे छाप देता हूँ परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर का भी अभी भी तुम लोगों को फॉर्मूला बताया क्या, ये आई एरर, ये अपॉन एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 मतलब डेल्टा है, बोलो कितना 0.1 0.2 अपॉन 10 20 100 व्हाटएवर इट इज। तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। एक्चुअली में इस प्रोफाइल के सवाल पूछता है। नोटेशन क्लियर है, कैसे डेल्टा ए आइडेंटिफाई करोगे, कैसे ए कैसे बी डेल्टा बी छाप लो। बोलो भाई कितना हो गया, चल रहा डन सर। सब भी यस सर। अच्छा। अब देखो जैसे हम लोग एडिशन की चर्चा की है ना, उसी तरह से चर्चा हो सकती है डिफरेंस की, किसकी, सब्ट्रैक्शन की। क्या है भाई, जैसे हम लोग सम का देखें उसी तरह से डिफरेंस में भी वैसे ही बनता है, फॉर्मूला दोनों का कॉमन, एरर इन डिफरेंस है कि केस, बस उसको अलग से बता रहा हूँ, है ना। सम का या डिफरेंस का वो एक ही केस है, बस उसको सेपरेटली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कोई क्वांटिटी है जो दो क्वांटिटीज के, है ना, दो फिजिकल क्वांटिटी के डिफरेंस की फॉर्म में एक्सप्रेस होती है। कोई ऐसा एग्जांपल्स हो सकते हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो दो क्वांटिटी के डिफरेंस की फॉर्म में एक्सप्रेस होती है। और सर आर मिनिमम, आर मिनिमम। है ना, आर मिनिमम बता दिया तुम लोगों को, है ना। दो वेक्टर्स का जो मिनिमम रिजल्टेंट होता है इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, है ना। आर मिनिमम क्या होता है, दोनों के मैग्नीट्यूड्स का डिफरेंस हो जाता है। आर मैक्सिमम क्या हो जाता है, दोनों के मैग्नीट्यूड्स का सम, है ना, ए प्लस बी और ये ए मैक्स बी, ठीक है चलो बहुत अच्छे। तो सब मिनिमम रिजल्टेंट होता है, मिनिमम रिजल्टेंट होता है। अब रिजल्टेंट मतलब वो तो वेक्टर के लिए डिफाइन होता है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है ना, डिस्प्लेसमेंट की मिनिमम वैल्यू, वेलोसिटी हो सकती है, वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू, एक्सेलेरेशन हो सकता है, फोर्स की मिनिमम वैल्यू, है कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे एग्जांपल है ना। तो रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू होती है, इट इज डिफाइंड एज डिफरेंस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। अप्रोच वही है, ठीक है। क्या करेंगे, दोनों साइड टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल सेम अप्रोच है, कुछ अलग नहीं है ना। तो देखो दोनों साइड डी बाई डी लगा दो, नीचे टाइम लिखो कुछ भी लिखो, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो फंक्शंस के डिफरेंस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये तो पढ़ते हो। डिफरेंशिएशन ऑफ एडिशन इज डिफाइंड एज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ सब्ट्रैक्शन इज फर्स्ट का माइनस सेकंड का, ठीक है। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, बी है क्या है, डी बाई डी माइनस डी बाई डी, क्लियर है। अब रुको यहाँ पे एक छोटा सा है ना, छोटा सा लॉजिक आएगा। तो ऑल्दो जो आपका फॉर्मूला आया है dx बराबर डी माइनस डी बी आया है ना। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा गेम है, पहले इतना छापो, गेम क्या है मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, पहले इतना छापना, पहले सब लोग एक छोटा सा बस कंसेप्ट आया, इतना लिख लिया। यस सर। डन सर। अब देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट ये आया भाई कि यस
ऑल्दो यहाँ पे एक माइनस साइन आ रहा है, बट इस माइनस साइन को भी हम लोग प्लस साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या है, क्यों है ना, उसका लॉजिक सुनो। देख फंडा भाई साहब ये है कि जब आप एरर निकालना जाते हो, हाँ, जब आप एरर निकालने जाते हो, हाँ, जब आप एरर निकालने जाते हो ना, तो एरर का मतलब ही होता है इट इज मैक्सिमम पॉसिबल एरर। क्या होता है, एरर का मतलब होता है मैक्सिमम पॉसिबल एरर। मतलब एरर है ना मैक्सिमम उतनी हो सकती है, उससे कम हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे आपने है ना जी की वैल्यू देखी साहब 9.8 है ना, लेकिन जी के मेजरमेंट में जो एरर निकाली वो मान लो 0.1 की निकाली, तो ये मैक्सिमम इतनी एरर है है ना। तो जी की मिनिमम वैल्यू 9.8 माइनस 0.1 हो सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकती है। जी की जो मैक्स वैल्यू है 9.8 प्लस 0.1 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। एरर का मतलब होता है इट्स मैक्सिमम पॉसिबल एरर। सैंपल दिखाऊंगा। एक्चुअली एरर का मतलब गलती, एरर का मतलब क्या है, गलती। तो आप एक्सपेरिमेंट में गलती कर रहे हो, तो उस गलती की बता हाइट क्या है, आई मीन यू नो मैक्सिमम गलती। सबसे बड़ी गलती क्या है तुम्हारे जीवन की, सबसे बड़ी गलती क्या है पता तो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती क्या है? सर आपसे फिजिक्स पढ़ना, ऐसा मत बोलना रे दिल टूट जाएगा ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो गलती का मतलब है, इधर देख, गलती का मतलब तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती क्या है? एरर मतलब वो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होती है। तो एरर को मैक्सिमाइज करने के लिए यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है उसको चुपके से धीरे से, किसी को पता ना चले, टॉप सीक्रेट है, हाईली कॉन्फिडेंशियल है ना धीरे से यहाँ पे पॉजिटिव साइन चिपका देते हैं। क्या बोला क्या बोला क्या बोला? ऑल्दो माइनस आया, लेकिन हमें पता है हम गलती की मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ रहे हैं, तो एरर को मैक्सिमाइज करने के लिए माइनस की जगह प्लस चिपका देता है। ये बस यहाँ पे लॉजिक है माइनस की जगह प्लस आएगा तभी तो दोनों केस में एरर का जो फॉर्मूला वो सेम आएगा। देखो एडिशन में भी वही फॉर्मूला आ रहा था, सब्ट्रैक्शन में भी वही फॉर्मूला आएगा, है ना। तो एक छोटा सा है ना स्टार बना के पॉइंट लिख लो, एक सब लोग छोटा सा पॉइंट लिख लो, लिखो भाई। Error is always defined as error is always defined as the maximum possible error, the maximum possible error, maximum possible error in the measured value of quantity, in the measured value of quantity and hence we introduce a positive sign instead of negative sign। तो बस ये अपने को कंसेप्ट ध्यान रखना है, जब भी आप जो एरर निकालते हैं वो मैक्सिमम एरर होती है, एरर उससे कम हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती है। जैसे एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी 0.1 आया, तो हो सकता है जी की मेजरमेंट में जो एरर है 0.05 हो, 0.04 हो, 0.02 हो, 0.01 हो, मतलब उससे छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं होगा ये कहानी, ठीक है। अब डी की जगह वही डेल्टा चिपका देते हैं। एरर को जनरली हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, है ना, इसलिए डी की जगह रिप्लेस लगा देते हैं डेल्टा। बट ध्यान रखें डीएक्स जब भी लिखा है मतलब वो है ना स्मॉल एरर है, तो अगर आप इसको डेल्टा से लिख रहे हो मतलब वो स्मॉल एरर को डिनोट कर रहा है ना, वो लार्ज एरर नहीं है, ध्यान रखें, है ना, ठीक है। तो जहां जहां डी दिख रहा है डेल्टा चिपका दे रहा हूँ। तो फिर से मैं है ना वही चीज बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि डेल्टा मतलब वो है ना, ऑल्दो डेल्टा का मतलब सब कुछ होता है, स्मॉल एरर है ना, लार्ज एरर, मीडियम एरर, ठीक है, बट यहाँ पे है ना इस एरर के है ना कंटेक्स्ट में वो रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ स्मॉल एरर को, किसको, तो ये तो एरर हो गई भाई, है ना।
कि एरर इन डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज इट इज सिंपली डिफाइंड एज द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। रिलेटिव एरर पूछता है या परसेंटेज एरर, तो वही कहानी देखो, जैसे मान लो इसी में अपने को रिलेटिव एरर पूछता है, रिलेटिव या बोल सकते हो है ना फ्रैक्शनल एरर, तो क्या हो जाएगा भाई, इट इज एरर एंड डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू। एरर अभी भी निकाला डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। रुको 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 रुको, बट जो ट्रू वैल्यू है वो ए प्लस बी मत डाल देना, यहाँ पे माइनस बी है। देखो एरर में माइनस की जगह प्लस आया, यहाँ थोड़ी माइनस की जगह प्लस डालेंगे भाई, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना रहे। वो तो हमने एरर निकालने के लिए, हाँ एरर निकालने के लिए माइनस की जगह प्लस चिपकाया, यहाँ थोड़ी माइनस की जगह प्लस डालेगा, ये तो वही रहेगा जो है, वो तो उसकी ट्रू वैल्यू है ना। तो देखो x ये यहाँ पे क्या डालेंगे a माइनस बी। एक्चुअली में ये कहानी आपकी रिलेटिव, इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दे है ना, तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, एरर, ये एरर है ना, डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू क्वांटिटी की कितनी a माइनस बी है ना, और दस ये एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, ये क्या है फ्रैक्शनल एरर इनटू 100 दैट विल गिव यू परसेंटेज एरर। ये देखो है ना, क्लियर है भाई, ये कहानी है। तो ध्यान रखें एरर का दोनों में फॉर्मूला सेम है ना, एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में दोनों में एरर का फॉर्मूला सेम है। बट रुको रुको रुको, क्या फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर के दोनों में फॉर्मूले अलग अलग है? अरे भाई एडिशन में देखेगा तो यहाँ पे a प्लस बी आ जाएगा ना, डल रिस्पॉन्स, आवाज नहीं आई। Yes, sir. यस सर। तो भाई एरर का फॉर्मूला सेम है ना, फ्रैक्शनल का थोड़ी सेम है, ये ध्यान रखना। एरर का सेम है, फ्रैक्शनल एरर में वहां पे तो a प्लस बी आएगा ना रे, तो वो चेंज कर जाएगा, ये देख चेंज कर जाएगा। तो एरर सेम है, फ्रैक्शनल एरर परसेंटेज एरर अलग अलग है ना, थोड़ा कंफ्यूज मत होना है ना, अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। ये पहला केस हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन का, रेडी बना ले। एरर इन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जैसे हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन में सेम एरर पढ़ते हैं, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी सेम फॉर्मेट आता है, सेम फॉर्मूला आता है। रेडी बना ले, तो अगले पॉइंट में हेडिंग बनाओ, एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्या है, एरर इन, ऐसे पढ़ते चलो उड़ाते हैं, एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो देखो ऐसा है कैसा है, एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, दोनों में सेम फॉर्मूला, मल्टीप्लिकेशन का हो डिवीजन का हो। देखो जैसे मान लो, जैसे मान लेते हैं अभी, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई क्वांटिटी है वो ऐसे है या फिर ऐसे है, दोनों में कॉमन फॉर्मूला है। कोई भी क्वांटिटी इस तरह से डिपेंड कर रही है दो क्वांटिटीज पे, या तो प्रोडक्ट की फॉर्म में या फिर डिवीजन की फॉर्म में, ठीक है। तो फॉर्मूला ये है, आप ध्यान सुनो, स्टेटमेंट अच्छे सुने, स्टेटमेंट क्या है, द फ्रैक्शनल एरर, एरर नहीं बोलता है यहाँ पे, स्टेटमेंट समझे ध्यान से। द फ्रैक्शनल एरर इन प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटीज इट इज सिंपली डिफाइंड एज द सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए स्टेटमेंट क्या पढ़ा है, देख एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में स्टेटमेंट क्या था, द एरर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एरर इन वहां पे एरर बोला था, फ्रैक्शनल नहीं, क्योंकि फ्रैक्शनल दोस्त अलग अलग है ना। एडिशन में फ्रैक्शनल है डिफरेंट है ना, सब्ट्रैक्शन में डिफरेंट है ना, प्लस माइनस का गेम है ना, ठीक है, लेकिन एरर दोनों में सेम है। तो स्टेटमेंट वहां पे क्या था, एरर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिंपली डिफाइंड एज क्या, सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। यहाँ पे एरर के टर्म्स में स्टेटमेंट था, यहाँ पे फ्रैक्शनल एरर के टर्म्स में स्टेटमेंट है। क्या बोला, क्या बोला, the fractional error in a product or division of two quantities simply defined as the sum of fractional errors in the two quantities। वहां पे एरर होती है सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर, यहाँ पे फ्रैक्शनल एरर होती है सम ऑफ देयर फ्रैक्शनल एरर्स। ये देखो ए में एरर डिवाइड बाय ए की ट्रू वैल्यू, फ्रैक्शनल एरर है ए, बी में एरर डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू, ये बी की फ्रैक्शनल एरर है। यही फॉर्मूला तुम्हें मल्टीप्लिकेशन मिलेगा, यही डिवीजन मिलेगा, छाप ले, दो लाइन के डेरिवेशन। बोलो भाई कितना हो गया,
डेल्टा एक्स को हम dx लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन लिखते नहीं है। लिख सकते हैं लेकिन लिखते नहीं है। ठीक है, कन्वेंशन है, ट्रेडिशन है, मान्यता है, पब्लिक फॉलो कर रही है, हम भी कर रहे हैं, तुम भी कर लो, ऐसा है ना। dx को डेल्टा एक्स लिखते हैं, डेल्टा एक्स को dx लिखते नहीं है। लिख सकते हो बट जनरली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, है ना। जनरली जो है उसको वैसे लिखते नहीं है। वो इसलिए नहीं लिखते हैं, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि dx का मतलब, बच्चे कई बार समझ लेते हैं, अरे ये तो दो अलग अलग नंबर हैं, d है और x है, d हम ले लेते हैं, x तुम रख लो। इसलिए उसको उस फॉर्मेट में लिखते नहीं है। डेल्टा उसी के साथ चिपका रहता है। ऐसा है, चिपका रहता है, फेविकोल का मजबूत जोड़ है, ठीक है, टूटता ही नहीं है। तो देखो ऐसा है ना। बाकी लिख सकते हो, कोई फाइट नहीं है ना, बट एक्सप्रेस करते नहीं है, कन्वेंशन है, और बाकी उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अब सुन मेरी बात, इधर देख। दो लाइन डेरिवेशन। लेट्स स्टार्ट विद प्रोडक्ट। पहले हम लोग प्रोडक्ट से साथ शुरू करेंगे। कहां से जर्नी शुरू होती है? जर्नी बिगिंस प्रोडक्ट से। रुको रुको रुको, जैसे मान लो कोई सा फिजिकल क्वांटिटी है जो दो क्वांटिटीज के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस होती है। कोई एक फिजिकल क्वांटिटी दो क्वांटिटीज के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रही है। कोई ऐसा प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकते हो ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जो दो क्वांटिटीज के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस होती हो? सर फोर्स। फोर्स बहुत बढ़िया एग्जांपल है ना। फोर्स जो है बहुत सुंदर एग्जांपल है ना। फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो दो क्वांटिटीज के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस होती है। और बोल, अरे भाई इतनी तारीफ। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में पावर चढ़ जाएगी रे, वो मजा नहीं आएगा, वो पावर वाला अलग है, वो हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ हाँ वेलोसिटी। बोलो। हाँ बोल सकते हो, मतलब डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। हाँ क्या बोल सकता है? डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ऐसा बोल सकते हो कि हाँ भाई एक ऐसी क्वांटिटी है जो दो क्वांटिटीज के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस होती है। मोमेंटम एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है ना। आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस एग्जांपल फ्रॉम यू, है ना, कि कोई तो कोई बोलेगा मोमेंटम का एग्जांपल, है ना। चलो कोई नहीं बोला। मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी, तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं ना। अभी पावर वाले एग्जांपल नहीं ले रहे हैं, पावर में फिर अलग एक अप्रोच हो जाती है ना। पावर वाले हम लोग करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आएंगे पावर पे, है ना। तो कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है जो दो एग्जांपल्स दो है ना फिजिकल क्वांटिटी के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस होती हो, ठीक है। चलो तो फिर से अप्रोच वही है, क्या करेंगे, दोनों साइड से टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराएंगे, ऐसे थोड़ा थोड़ा लिखते चलो। देखो डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन, देखो डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन, तो देखो दोनों साइड से डिफरेंशिएट करा रहे हैं। अब फिर से डिफरेंशिएशन के फंडे लगेंगे, है ना। dx by dt, बोलो भाई क्या किया है चमका? नहीं, d by dt of x, d by dt of ab। अब रुको, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस? आवाज नहीं आई। Sir, differentiation of first function, then second function plus differentiation of second function and first function as it is. बहुत अच्छे। तो देखो दो फंक्शंस के प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन का फार्मूला क्या पड़ता है? फर्स्ट इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इनटू फोर्थ का डिफरेंशिएशन। पढ़ चुके हो, है ना। पढ़ के बोले तो नहीं। बोलना नहीं है, ऐसा नहीं कि पिछला पढ़ते जा रहे हो, है ना, चीजें डिलीट होती जा रही। इसलिए पिछली क्लास में भी तुम लोगों को बताया था, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, है ना। एक शेड्यूल बना ले, प्रॉपरली शेड्यूल बना, ज्यादा सवाल मत बना, 5-5 सवाल सबके बना। 5 सवाल ट्रिग्नोमेट्री उठा ले, 5 डिफरेंशिएशन के, 5 इंटीग्रेशन के, 5 मैक्सिमा एंड मिनिमा के, है ना, 5 वनडे के, 5 है ना एरर्स के, 5 अपना सिग्निफिकेंट फिगर के। तो उससे क्या है, पूरे सब्जेक्ट के टच में रहोगे। किसी भी मोमेंट पे तुम्हें ये फील नहीं आएगी साहब पिछला वाला तो हम 2 महीने पहले पढ़े थे, सब डिलीट हो गए, नहीं भाई। ठीक है, इससे क्या होगा, जो बहुत बड़ी हेडेक है ना फॉर्मूले याद रखने की, वो खत्म हो जाएगी। जब आप सवाल बनाते रहेंगे ना तो फॉर्मूले ऑटोमेटिकली चिपके रहेंगे पूरे, है ना, जीवन भर चिपके रहेंगे। ट्राई कर लेना। ट्राइड इंटरेस्टेड। ठीक है, अब देखो अप्लाई कर रहा हूँ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या पढ़ो? तो फॉर्मूला सब होता है फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। कोई दिक्कत नहीं, dt नीचे से उड़ा दे। क्लियर? जहां dt दिख रहा है उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो जहां जैसे ही आपने डी को डेल्टा लिखा है इसका मतलब वो पक्की बात है, स्मॉल एरर को डिनोट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जहां डी दिख रहा है ना मैं डेल्टा से निपटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं पकड़ लेता हूँ
इसको मैं पकड़ लेता हूँ फर्स्ट, इधर देखो ये वाली फर्स्ट पकड़ी मैंने, इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ, ठीक है। दोनों को उड़ा रहा हूँ क्योंकि अपने को यहाँ पे डेल्टा एक्स का फॉर्मूला नहीं है, अपने को ये वाला फॉर्मूला है, तो इसलिए अपने को डेल्टा एक्स और एक्स को डिवाइड करना पड़ेगा। रुक क्या कर रहा है, तो कर रहा है 2/1, इधर देख एलसीएस एलसीएस उड़ा दे, आरसीएस आरसीएस उड़ा दे, समझो बोलो भाई, यहाँ तक समझा। देखो एलसीएस एलसीएस उड़ाया तो 10 हाँ ये देखो, और आरसीएस आरसीएस उड़ाया ये देखो 10 एंड डिवाइड बाय ये कहाँ गया ये भी, एलसीएस एलसीएस उड़ा दिया तो ये मिल गया है ना, आरसीएस आरसीएस उड़ा दिया तो 10 एंड डिवाइड बाय AB। अब रुको कैलकुलेशन सुन ले, इधर देख बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं, दो लाइन के डेरिवेशन ये सब पूछता है भाई तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स के लिए, हेल्पफुल है, ध्यान रखना, ठीक है। इधर देखो इसको अलग से डिवाइड कर दिया, इसको सेपरेटली AB से डिवाइड कर दिया। अब देखो B यहाँ से निपट गया, यहाँ से A निपट गया, तो क्या फाइनली वी आर लेफ्ट विद दिस, ये सुनो समझ में आ गया कैसे लिखा है, इसको पहले लिखिए डेल्टा F बाय है ना, डेल्टा V बाय, क्लियर है, समझ में आ गया। ये छोटा सा डेरिवेशन क्या बोलता है, फ्रैक्शनल एरर, स्टेटमेंट समझ, फ्रैक्शनल एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, फ्रैक्शनल एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, इट इज सिंपली डिफाइंड एज sum of fractional errors in those individual quantities, clear। ये फ्रैक्शनल है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना परसेंट आ जाएगा, पहले इतना छापो, इतना लंबा चौड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, एक लाइन का मेथड, मजा आ जाएगा तुम लोगों को, एक नया मेथड तुम लोगों को सीखने को मिलेगा। लॉग किया है तुमसे बता रहा हूँ, एलन लेके एक और तरह से इसको सोचा जा सकता है, बोलो भाई इतना हो गया, इतना छाप लिया, यस सर। ठीक है। अब देखो इधर देखो, ये तो भाई साहब हो गया क्या, फ्रैक्शनल एरर, क्या बोलता है इसको, अगर आपको एरर पूछता तो एरर बस ये है ना, एरर क्या है, ये एरर है, ये एरर नहीं है, ये फ्रैक्शनल एरर है ना, क्या है ये साहब, अगर आपको सिर्फ एरर पूछता, कंफ्यूज मत होना है ना, तो एरर साहब ये है, या आप ऐसे देखो भाई एरर तो डेल्टा एक्स है, ये एरर अपॉन ट्रू वैल्यू उसी को बोलता है फ्रैक्शनल एरर, तो एक्स से इधर मल्टीप्लाई कर दे, एक ही बात है, घबराना नहीं है ना। जैसे एरर पूछे साहब, हम तो फ्रैक्शनल एरर याद करके गए, एरर पूछे तो हम कैसे निकालेंगे, अरे भाई एक्स से मल्टीप्लाई कराना, रट्टा थोड़ी मारना है इसमें, एक्स से मल्टीप्लाई कराना ना, इधर देख, तो क्या मैं एरर को ऐसे लिखूंगा, ये सुनो, बोलो भाई, अरे एक्स से मल्टीप्लाई करना भाई, ये एरर है, ये क्या है, एरर मतलब डेल्टा एक्स, एरर मतलब, तो इसको मैंने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, और एक्स ध्यान रखें क्या होता है, व्हाट इज एक्स, AB, एक्स की वैल्यू से चिपका देना है, एक्स बराबर, क्यों भाई साहब, और इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज एरर आ जाएगा, क्या है, इसी में मान लो तुम्हें पूछता है बताइए परसेंटेज एरर क्या होगा, तो फ्रैक्शनल एरर निकाल ही चुके हो कितना, इसी को मल्टीप्लाई करा दो, क्या दिक्कत है 100 से, यू विल गेट, ठीक है भाई, है ना, परसेंटेज एरर छाप लो। तो एरर मतलब ये पूछ रहा है डेल्टा एक्स, फ्रैक्शनल एरर मतलब ये पूछ रहा है ना, परसेंटेज मतलब ये पूछ रहा है, ठीक है, छाप लो। एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच बताता हूँ हम लोगों को, इसके डेरिवेशन का एक बहुत बढ़िया मेथड बताता हूँ, हो सकता है तुम्हें पसंद है, लॉग के फंडे लगेंगे उसमें, किसके फंडे लगेंगे, ये सर है ना छाप, यस सर। अब एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच करते हैं, इसको और कैसे तुम लोग सोच सकते हो, बस 10 मिनट है ना, 10 मिनट में छुट्टी करो। अब थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है ना, ओवर टाइम करना पड़ेगा भाई, अब बहुत ज्यादा सिलेबस पड़ेगा ना, थोड़ा सा तुम लोगों को भी कॉपरेट करना होगा, है ना। इधर देखो आप सब लोग ध्यान सुनना मेरी बात, एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच बता रहा हूँ तुम लोगों को, लॉग के फंडे है ना, लॉग के साथ थोड़ा सा खेलते हैं ठीक है, तुम लोगों को कुछ नया मेथड सीखने को मिलेगा, है ना। देखो x बराबर AB है, मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन के दोनों साइड लॉग ले रहा हूँ, लॉग मतलब ln ले रहा हूँ, ln समझते हो, वो वाला ln नहीं, वो कोचिंग वाला जो है वो ln नहीं बात कर रहा हूँ ln मतलब ln,
लॉग वाला ln है, समझ रहे हो ना लोग? ठीक है, ln की प्रमोशन कर रहा हूँ नहीं भाई। ठीक है, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, ठीक है। इधर देखो मैंने क्या किया, दोनों साइड ln चिपका दिया। ln से जान पहचान है सबकी, ln स्टैंड्स फॉर log x बेस e। जो नेचुरल लॉग होता है, आवाज नहीं आई, सबको पता है, फिर से बताऊं क्या? log x बेस 10, ये इसको बोलता है नेचुरल लॉग। क्या बोलता है? ठीक है, ln स्टैंड्स फॉर log x बेस e। व्हाट इज e? e इज अ कांस्टेंट नंबर 2.72। आवाज नहीं है, ये सुनो, ठीक है भाई, क्लियर है? अब हाँ, अब सुनो सुनो, लॉग की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। वैसे जो मैथ्स वाले बच्चे हैं मेरे ख्याल से, है ना, तुम लोग पढ़े होगे, मैथ्स में अभी पढ़ाया गया होगा, लॉग ऑफ पढ़े होगे नहीं? तुम्हारे 11 के मैथ्स में है अलजेब्रा में लॉग, क्या हो गया तुम्हारा या अभी नहीं हुआ है? नो सर अभी नहीं। नो अभी नहीं सर। कराए, अभी नहीं कराए, चल कोई नहीं। करा देंगे है ना। तुम लोग जहाँ भी पढ़ोगे वहां पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत ले, लेकिन जब तक नहीं पढ़ाया जाएगा, मैं हूं ना, ठीक है। आजा, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूँ, इधर देख, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज उन लोगों को बता रहा हूँ जो यहाँ पे यूज होंगी। लेकिन लॉग से ना हमारा जीवन बहुत आसान हो जाता है, अभी तुम लोग समझ में आएगा। ये तो आसान आसान से केसेस हैं। लेकिन जब कुछ कॉम्प्लेक्स एरर्स आएंगे, x बराबर a की पावर m, b की पावर n, c की पावर t, वो कुछ भी एंड सेंटर लिख देगा, उल जरूर लिख देगा, तो ऐसे केस में लॉग बहुत हेल्पफुल होगा। ऐसे केस में डिफरेंशिएट करके करेगा तो हालत खराब हो जाएगी, हाँ, बहुत ट्रिकी जाएगा, टीडीएस जाएगा। लॉग से 2 लाइन में पड़ जाएगा। ये लॉग का कमाल है ना, जबरदस्त मेथड है। सुनना इधर देख, मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को, ठीक है, दोनों साइड से t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। रुको, है ना। अब देखो डिफरेंशिएशन के, है ना, डिफरेंशिएशन के चेन रूल का यूज होगा। तुम लोग देखना क्या तुम्हें समझ में आ रहा है। मैं इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ध्यान सुन। अगर तुम्हें ये समझ में आ जाता ना, तो लॉग वाला बड़ा कमाल का मेथड है दोस्त। उसको पहले एक्सेस ले लेता हूँ, पहले थोड़ा सा, क्योंकि डायरेक्ट हो जाएगा पर तुम लोगों को समझ नहीं आएगा। एक एक स्टेप पे पढ़ता हूँ, डायरेक्टली दूसरी स्टेप पर जंप कर गया। पहले ये बता, क्या तुमने ये मेथड पढ़ा है, आई मीन ये रूल पढ़ा है लॉग का? log a into b is defined as log of a plus log of b। आवाज नहीं है। Yes, sir. छोड़, मैं पहले रूल ले देता हूँ, तुम लोग सब ऐसे बैठे रहोगे। छोड़, कुछ रूल्स हैं लॉग में, हाँ देखो, लॉग लिखो एल लिखो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में कॉमन रूल्स है ना। तो देखो log a into b, क्या बात कर रहे हो तुम लोग, पढ़े नहीं? कोई बात नहीं, मैथ्स में तो पढ़ाया जाएगा ना, लेकिन जब तक नहीं पढ़ रहे हो यहाँ पे पढ़ लो, ठीक है ना। याद रखना, फिजिक्स में भी काफी यूजफुल है, ठीक है। log a into b is defined as log of a plus log of b। log बोल दे, ln बोल दे, टेंशन नहीं। रुक, log of a by b, ये माइनस हो जाता है, क्या पढ़ा तुमने? log of a minus log of b। क्या बोला log a into b is log of a plus log of b, log of a by b is log of a minus log of b। एक और बताऊं? जरूर पड़ेगी, है ना, क्योंकि देखो, है ना, फिजिक्स और मैथ्स ये है ना साथ साथ चलते हैं, पैरेलल चलते हैं। बिना मैथ्स के फिजिक्स कैसे पॉसिबल है ना। तो देखो, जैसे मान लो ln ऑफ x स्क्वायर लिखा है, क्या लिखा है? ln ऑफ x स्क्वायर लिखा है, तो क्या इस 2 को हम log के पहले ले सकते हैं? आवाज नहीं आई। It can be written as 2 into ln of x। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये log की बेसिक प्रॉपर्टीज जो अपने को याद रखना है, जो कि काम आएंगी जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैंने डिफरेंशिएशन अभी होल्ड कर दिया, पहले तुम लोगों को प्रॉपर्टी बता दी है, ठीक है, इसको याद रखें, ठीक है। क्या कि log में अगर x स्क्वायर लिखा है, कुछ भी है, मतलब पावर x स्क्वायर है, x क्यूब, x पावर n है, तो उस पावर को log के पहले लिख लिया जाता है। ये सब तुम लोगों को डिटेल में मैथ्स में पढ़ा दिया जाएगा अलजेब्रा, पर जब तक नहीं है तब तक पढ़ लो, है ना, उसका यूज है, ठीक है। पहले इसको छापें, है ना, फिर इन्हीं प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम लोग, अभी तुम लोगों को लग रहा होगा तो इतना खतरनाक मेथड है। लॉग लगाएगा ना, 2 लाइन में निपटेगा, 2 लाइन में निपटेगा, मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है। लॉग से जीवन थोड़ा सा फिजिक्स में आसान हो जाता है। रुको, ठीक है, ठीक है। अब इसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी तुम लोग पढ़े हो, देखो अब मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि पहले लिख देता तो मैं वो चमकता नहीं रहे। चलो भाई, ठीक है। अब देखो, अब मैं पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, फिर से चेन रूल का यूज होगा। थोड़ा दिमाग लगाना भाई, थोड़ा सा सब लोग दिमाग लगाएं। चेन रूल क्या, ये जो मैं लिख रहा हूँ तुम लोगों को समझ में आ रहा है? थोड़ा डायरेक्ट हो रहा है, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट एक लाइन में हो गया बस। इसमें dt हटा दे, डेल्टा x बाय x, डेल्टा a बाय a, डेल्टा b बाय b, हो गया रे, बच गई बात। सवाल बताया ना, 2 लाइन में निकलता है रे, ये कमाल का यूज है लॉग। लेकिन ये तुम्हें समझ में नहीं आया होगा, ये मैंने कैसे लिख दिया, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का यूज। क्या बात कर रहा है, किसी को नहीं चमका ये मैंने कैसे डिफरेंशिएट किया है?
आ गया सर। समझ यस सर, आ गया। चमका है क्या? सुन सुन सुन, बता रहा हूँ, एक मिनट बता रहा हूँ, हाँ? एक मिनट, सुन मेरी बात, इधर देख, बिल्कुल इनको नहीं चमका है, चमका रहा हूँ, इधर देखो, इधर देखो। अभी इसको छोड़, एक बार बता, मान ले LNT होता, क्योंकि तुम T के रसम कर रहे हो, किसके रेस्पेक्ट में? तो LNT का T के रसम क्या? 1/T। भाई ln x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या पढ़ते हो? ठीक है, 1/, ध्यान सुनना, तो LNT का T के रेस्पेक्ट में 1/T। अब रुक, तो पहले भाई साहब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा यूजिंग द फंक्शन टू बी स्टैंडर्ड फंक्शन, फिर t की जगह जो वैल्यू उसके डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई करूंगा। रुको, तो ln t का 1/t, तो ln x का 1/x, चेन रूल घुमाएगा ना, तो है ना, t की जगह जो वैल्यू है, t की जगह क्या वैल्यू है? x, तो x के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करोगे, तो x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में क्या पड़ता है, मतलब क्या लिखोगे? dx/dt। बस हुआ ना, फंडा समझ। यहाँ पे मान ले t होता तो ln t का 1/t, लेकिन x है तो ln x का पहले 1/x। अभी हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट कराया, अज्यूमिंग द फंक्शन टू बी स्टैंडर्ड फंक्शन, मल्टीप्लाई करेगा t की जो वैल्यू उसका डिफरेंशियल है, t की जगह क्या है? x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में dx/dt, और वही यानी फर्दर रिमेनिंग केसेस, इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन। तो देखो यहाँ पे क्या है, t होता तो ln t का 1/t, तो ln a का 1/, मल्टीप्लाई करेगा t की जगह जो वैल्यू उसका डिफरेंशियल से, a का t के रेस्पेक्ट में dy/dt। ऐसे यहाँ पे ln b का 1/t, ln b का 1/b, मल्टीप्लाई करेगा t की जगह जो क्वांटिटी उसका डिफरेंशियल से, b का t के रेस्पेक्ट में क्या होगा? dv/dt। हो गया, ये ले dt निपटा दे, d की जगह डेल्टा डाल दे, हो गया। ये कमाल का एप्लीकेशन है लॉग, देखो कितना आसान हो गया। इसमें कम आसान लग रहा है, लेकिन जब मैं पावर आवर निपटा दूंगा ना, तो लॉग बहुत आसान हो जाएगा, और जनरल अप्रोच से करेगा तो हालत खराब हो जाएगी, हालत छोड़, सब खराब हो जाएगा। हमारा ना, तो देख डेल्टा x बराबर है, तो देख डेल्टा a/a, डेल्टा b/, ये सुनो, हो गया, यही तो डेरिवेशन था, 2 लाइन में डेरिव हो गए, छाप। लॉग हो गया ना, थोड़ा सा और तुम लोग यूज करोगे ना तो और ज्यादा आसान लगेगा। अभी हो सकता है तुम लोगों को थोड़ा ट्रिकी मेथड लग रहा हो। जी सर, इतना हो गया तो मेरे ख्याल यस से सर। आज के लिए काफी है, नहीं? है ना? आओ, तो अब तुम लोगों के होमवर्क पे आते हैं, ठीक है? सब लोग यूनिट मेजरमेंट के सीडीएस में आ जाए, यूनिट मेजरमेंट की सीडीएस नंबर 1, है ना? सब लोग पेज नंबर 50 पहुंचे, कहाँ पे? पेज नंबर 50 में आ जाओ। सीडीएस नंबर 1, इट इज बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट फिगर, सवाल नंबर 1 to सवाल नंबर 35। अच्छी सीडीएस है और आसान भी है, तुम लोगों को मजा आएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर के जो भी फंडे पड़े हो ना, अब उनको अप्लाई कर, ठीक है? और जो डाउट है नेक्स्ट क्लास में फिर करते हैं डिस्कस, ठीक है? तो इनको अच्छे से अटेम्प्ट करें, फोटो खींचें, ऐप पे अपलोड जरूर करें, ठीक है भाई? अच्छा, तुम लोगों को कोई डाउट है क्या? डाउट्स मतलब टेस्ट पेपर में डाउट, जो संडे का पेपर हुआ था। यस सर, टेस्ट पेपर में है और साथ में सर सीडीएस में भी पर्सनल है। है। हाँ, पर्सनल है क्या? क्या बात कर रहे हैं? सर चलो, सीडीएस के भी है। हाँ, सीडीएस की डाउट क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में अरेंज करेंगे। आज 10:30 तुम लोग लॉगिन मार लेना टेस्ट के डाउट्स के लिए, दोनों बैच के बच्चे आएंगे, ठीक है? उनको भी कुछ डाउट्स है तो उनके साथ तुम्हारा करा देता हूँ। बाकी जो तुम्हारे एक्स्ट्रा डाउट्स हैं या सीडीएस के डाउट हैं उनको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है? कर लेंगे, टेंशन वाले, ठीक है? और संडे का टाइमिंग पता है सबको, है ना? संडे वाली क्लास भी इम्प्लीमेंट हो चुकी है, ठीक है? चलो भाई, तो आज की जर्नी यहीं पे वाइंड अप करते हैं, है ना? बाकी इसको करते हैं नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू, ठीक है भाई? थैंक यू सर। शुभरात्रि, शुभरात्रि, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सर। शुभरात्रि, थैंक शुभरात्रि, यू सर। चलो बाय, थैंक यू सर। गुड सर नाइट। संडे को टेस्ट रहेगा। संडे सोच तो रहे हैं, है ना? उम्मीद तो है सी, है ना? मैं तुम लोगों को ना आज वेडनेसडे हो गया ना, फ्राइडे कंफर्म करूंगा, है ना? ठीक है, हो सकता है ना? यू बी प्रिपेयर्ड, है ना? तुम लोग प्रिपरेशन रखो, ठीक है? सर किस टॉपिक पे होगा? टॉपिक रहेगा यही, मतलब तुम्हारा मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया, है ना? प्लस डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड, है ना? सेकंड हो गया, या जो आखिरी वाला पार्ट है क्या, वेरिएबल एक्सेशन वाला, है ना? तो वो सब रहेगा, है ना? चलो भाई, यस सर। शुभरात्रि, हाँ, गुड नाइट, चलो बाय, बाय सर, गुड नाइट। शुभरात्रि, शुभरात्रि।